पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छे हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छे हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस हे सार अंश समत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद सुख सनकादि शेष और सारद वरन पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभो भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी हो काग भूषण करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरने विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस की शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की शुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूर्यमी की दलन रोग मोर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा पावन प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हाथ रखे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की राजा रामचंद्र की जय जय श्री सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठकर आज पंचम दिवस की बड़ी पावन बड़ी सुंदर कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। तो सभी यथास्थान बैठ जाएं और बैठ करके आज श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आप हम सभी बड़ी सुंदर प्रभु श्री राम की पावन गाथा श्री राम कथा श्रवण करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है सभी यथास्थान बैठ जाएं। श्राद्धे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। पहले से आरती के बाद हम अपने विद्वान कथावाचिका का माला पहनाकर पहले सम्मान करते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम बुला रहे हैं स्वीटी कुमारी पति मनीष कुमार यादव जी। अगर आई हैं तो मंच पर आवे। काजल कुमारी पिता उदय यादव अगर आई है तो मंच पर आवे। इंदु देवी पति हीरालाल मंडल आई हैं तो मंच पर आवे। मैं एक बार नाम बता देता हूं, एक एक कर आना है और लोग तैयार रहेंगे। स्वीटी कुमारी, काजल कुमारी, इंदु देवी, मंजू देवी, हरिकिशोर यादव, कंचन देवी, मनोज कुमार यादव, द्रौपदी देवी, दिनेश ठाकुर, चंपा देवी, अशोक मंडल जी, सुधाकर एक एक कर माला पहनाकर हम अपनी कथावाचिकाओं को सम्मानित कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हर माला के साथ आवाज तालियों की भी हो तो ज्यादा सुंदर लगे। माला पहनाने के साथ ही आप माला पहनाने के बाद वहां आशा देवी चंद्रमालेश्वर सिंह जी के यहाँ से, अप्पू देवी पति पप्पू कुमार सिंह झुंझुनिया, अंजू देवी चंद्रशेखर सिंह के यहाँ से, गीता देवी गौरी शंकर शर्मा जी के यहाँ से, कंचन देवी गोलू शाह के यहाँ से। आइए जिनका नाम ले रहे हैं आप लोग आइए यहाँ। रंजो देवी पीपी शाह के यहाँ से,
सुनीता देवी पांचू शाह के यहाँ से, चंपा देवी अशोक मंडल जी के यहाँ से, द्रौपदी देवी दिनेश ठाकुर के यहाँ से। अगर आप लोग हैं तो आप लोग कृपया यहाँ। जा और कोई बची है तो आ जाए। हमारा माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हम माइक लगा देते हैं आपके जिम्मे। अब प्रवचन नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सीता मेरी मात है,
पिता मेरे रघुनाथ, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू
अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामलला सरकार की जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा वही जो मेरे राम जी को भाएगा। 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामलला सरकार की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी सौंप दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि
विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे नहीं, साधक का भाव है, साधक भगवान से कह रहा है सरकार, जब अपना जीवन मैंने आपके भरोसे सौंप दिया है, आपके हवाले सौंप दिया है, आप चाहो तो महलों में रखो, आप चाहो तो झोपड़ी में रखो, आप जानो, मेरी कोई मर्जी नहीं है और ना ही मेरी कोई अर्जी है आपसे कि आप मेरी अर्जी मानो। जब सब सौंप दिया है तो एक बार फिर कहने में क्या लग रहा है, तो ना हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके, पीछे वाले भी सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणावरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज की परम पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। महाराज, जब राम जी के भरोसे सब सौंप दिया जाए तो फिर जीवन में प्रभु से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और ये 101 रुपए गौतम कुमार मंडल जी प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गौतम कुमार मंडल जी।
बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के भरोसे सब सौंपने के बाद यदि स्वयं प्रभु भी प्रकट होकर कहे कि आप मुझसे परे कोई वस्तु मांग लो, मुझे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु मांग लो, तो फिर भगवान के कहने पर भी हमें उनको छोड़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। जब हमने अपना जीवन उनके भरोसे सौंप दिया है तो अभी आप श्रवण करेंगे, भगवान ने जब अवतार लिया तो मनु शत्रुपा ने कितना तप किया, जो स्वयं भगवान प्रकट होकर उनसे कहते हैं मांगो क्या चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार की वस्तु नहीं मांगी। बड़ा दिव्य मनु शत्रुपा का जीवन। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांभु मनु और सतरूपा, स्वयं मनु और शतरूपा, स्वांभु मनु और सतरूपा, स्वयं मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीको, दंपति धर्म आचरण नीको, दंपति धर्म आचरण नीको, दंपति धर्म आचरण नीको, आज होगा वो श्रुति जिनके लीको, आज होगा वो स्तुति जिनके लीको। और ये 100 रुपए मिथुन कुमार, 100 रुपए मिथुन कुमार भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। श्रीराज तुलसीदास जी कहते हैं, स्वंभु मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये जो संसार की रचना हुई है ये स्वंभु मनु के द्वारा ही हुई है। जब इस संसार को भगवान ने आगे बढ़ाया, भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ, और जब कमल का फूल प्रकट हुआ तो उस फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाओ, जाके सृष्टि की रचना करो, संसार को आगे बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी के यहाँ सबसे पहले 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों का जन्म हुआ। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, भजन करने के लिए चले गए। फिर नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी से कहा कि आप विवाह करो, आप संसार को आगे बढ़ाओ। नारद जी ने भी मना कर दिया। जितनी भी संतान ने जन्म लिया ब्रह्मा जी के यहाँ, सबने विवाह करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संसार को आगे बढ़ाओ, तो करदम जी ने भी मना कर दिया। अब आज्ञा की है भगवान ने कि सृष्टि को बनाओ, संसार को आगे बढ़ाओ। संसार कैसे आगे बढ़े? सभी पुत्रों ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और अपने बाहें अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, और मनु शत्रुपा से कहा कि आप इस संसार को आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा संसार को आगे बढ़ाया गया। इनके यहाँ सबसे पहले 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। इनके 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद, और इनकी जो 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति। इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र करदम जी को ब्याही गई, जिनके घर स्वयं कपिल देव भगवान का अवतार हुआ था। और इनकी जो
प्रसूति नामक कन्या थी, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। और इनकी जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। तो इनके द्वारा संसार को आगे बढ़ाया गया। तो इनका परिचय देके बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा हैं कैसे, दंपति धर्म आचरण नीके, गृहस्थ जीवन में है, दंपत्य धर्म का पालन कर रहे हैं और आचरण कैसे नीके आचरण है। महाराज लोग कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में रह के भगवान का भजन नहीं कर पाते, गृहस्थ में संसार में फंस के कैसे भगवान का भजन हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि जितना बढ़िया तरह से व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को याद कर सकता है, उतना बढ़िया तरह से और साधु संत बाबा बैरागी बनने में नहीं कर सकता। क्योंकि इसके पीछे भी आप यदि संत बन जाओगे तो आपका कर्तव्य है कि आपको हर क्षण फिर भगवान को याद करना पड़ेगा, तब कहीं धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। लेकिन आप गृहस्थ में हैं, दंपत्य जीवन में हैं, उसमें आप इतना सा भी भक्ति का प्रयत्न करोगे ना तो इतना बड़ा उसका लाभ मिलता है। मानो आप यदि घर में झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाते लगाते आपने 2 बार जय श्री राम बोल लिया तो भाई आपकी 16 माला का फल उतने में ही आपको मिल गया। मानो आप घर में रोटी बना रही हो, रोटी बनाते बनाते आजकल माताएं क्या करती हैं, कई फिल्मी गाने सुन रही हैं, कभी कोई गाने सुन रही हैं, रोटी बनाते बनाते भी यदि आपने मुख से भगवान का नाम ले लिया तो वही भजन का फल आपको यहाँ पर मिल गया। क्योंकि भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, जो आज कर रहे हैं यही करना पड़ता है, बस मन की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है। आज आप घर में जब रोटी बनाती हो तो भाव क्या रहता है, अपने पति के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, माता पिता के लिए बना रहे, यही भाव रहता है ना। अब भक्ति करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, रोटी वही बनानी है, साग सब्जी वही बनानी है, बस मन में भाव इतना लाना है कि हम जो प्रसाद यहाँ बना रहे हैं ये अपने ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं। अब इसमें कुछ बदला, वही रोटी साग सब्जी बनाइए, केवल मन का ही भाव तो बदला, मन का भाव बदलने से उसमें भक्ति ने प्रवेश कर दिया। तो गृहस्थ जीवन में जितनी सरलता पूर्वक भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और रूप धारण जोगी बाबा बैरागी बनने में इतनी सरलता से नहीं मिलते भगवान। गृहस्थ जीवन में बड़ा सरल उपाय है, बस दंपति धर्म आचरण नीके। सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन में जो मूल मंत्र है वो आचरण का है, आचरण बढ़िया होने चाहिए। यदि आचरण बढ़िया है तो भगवान आने में फिर देरी नहीं करते। आज भी ऐसे बड़े बड़े साधु संत तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कि मुझे एक बार कली काल में जन्म लेने के लिए मिल जाए। अब कली काल में जन्म लेने के लिए कब मिल जाए वो सोचते हैं, कोई धर्म पर चलने वाला गृहस्थी मुझे मिल जाए, सुंदर आचरण को धारण करने वाला कोई गृहस्थी परिवार माता पिता हमें मिल जाए तो उनके गर्भ के द्वारा हम इस संसार में जन्म ले ले। ऐसे करोड़ों संत आज भी तपस्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई नीके आचरण वाला परिवार तो मिले जहां हम प्रकट हो जाए। परिवार तो बहुत है लेकिन वो नीके आचरण, वो दंपति धर्म जीवन में नहीं बचा है। मनु महाराज, शत्रुपा महारानी, हर वस्तु भगवान की इनके पास दी हुई है, सुख वैभव संपत्ति सब कुछ इनके पास में है। मनु महाराज कहने लगे माँ शत्रुपा मैया से, अब सब भगवान ने दिया है, बच्चों का विवाह हो गया, राजपाट सब खूब आनंद से चल रहा है, लेकिन मन अभी शांत नहीं है। और मन शांत नहीं है तो अब मन की शांति के लिए उपाय किया जाए। मनु महाराज बोले, मैं तो बस घर परिवार सब त्याग कर भजन के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा जाके। शत्रुपा मैया यहाँ पर शत्रुपा महारानी बोली, महाराज
आप जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके संग चलूंगी। अब यहाँ पर आके मनु महाराज अखंड तपस्या कर रहे हैं, शत्रुपा महारानी अखंड तपस्या कर रही हैं। ऐसा वर्णन है, एक पैर के बल खड़े होकर 1000 वर्ष दोनों ने तपस्या की है। जब तपस्या की तो सबसे पहले आकाशवाणी हुई कि हे मनु महाराज, आप वर मांगिए, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। आपकी तपस्या से सारे देवगण प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। दोनों ने नेत्र नहीं खोले, 3 बार आकाशवाणी हुई फिर भी नेत्र नहीं खोले। फिर ब्रह्मा जी आके प्रकट हो गए, हे मनु महाराज, आप इतनी घोर अखंड तपस्या क्यों कर रहे हैं। मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा आपके सामने प्रकट हूं, आप नेत्र खोलो, मांगो आपको क्या चाहिए। फिर भी नेत्र नहीं खोले दोनों ने। फिर महाराज जब ब्रह्मा जी के आने पर भी नेत्र नहीं खोले, फिर दोबारा आकाशवाणी हुई कि आप वर मांगो, आप किस कार्य हेतु अखंड तपस्या कर रहे हैं। फिर भी दोनों ने नेत्र नहीं खोले। जब नेत्र नहीं खोले तो आज भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। और जब भगवान ने स्वयं का परिचय देकर कहा, तब जाके दोनों ने नेत्र खोले। और जब दोनों ने नेत्र खोले और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को निहारा, भगवान कह रहे हैं, मांगो क्या चाहिए। अभी तक मन में कोई कामना नहीं रखी थी कि क्या मांगना है भगवान से। आज हम सोमवार का भी व्रत करें ना, तो सुबह से मन में बात बिठा लेंगे कि आज की व्रत में ये भगवान से मांगना है। यहाँ 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, अभी कोई दृढ़ निश्चित ही नहीं किया कि क्या मांगेंगे भगवान से। अब दोनों एक दूसरे के मुखमंडल को देख रहे हैं कि क्या मांगे भगवान से, क्या कुछ सोचा ही नहीं। जब एक दूसरे को देखने लगे तो मनु महाराज कहने लगे, देवी जब ये इतने बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, और जब ये छोटे बालक बन के आएंगे, छोटे बालक होंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। तो भगवान फिर बोले, मनु महाराज क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, मांगिए क्या चाहिए। जब पुनः फिर कहा, तब मनु महाराज कहते हैं, यदि मैं सीधा इनसे बोलूंगा तो शायद भगवान ना दे, क्योंकि मेरे पुत्र बन जाओ कि आप बेटा बन। तोड़कर मनु महाराज कहते हैं, भगवान चाहूं तुम ही समान सुत, जैसे कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु मैं आपके जैसी संतान चाहिए। मनु महाराज के वचन सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे, बड़े चालाकी से मांग भी लिया और कह रहे हैं, आपको भी लिए कहां जाऊंगा। और लेकिन तपस्या बल से प्रसन्न थे तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, पर आप इतने भाव से कह रहे हैं तो मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। फिर शत्रुपा मैया से कहा कि देवी अब आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। अब शत्रुपा महारानी बोलने लगी, हम क्या वरदान मांग लें। तो शत्रुपा मैया बोली, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि जब अगला जन्म भी मेरा हो, जब भी मैं इस देह को धारण करके आऊं तो मैं मनु महाराज की अर्धांगिनी बनकर आऊं। अब रहस्य देखो, मांगा भी नहीं और मिल भी गया। जब इनकी अर्धांगिनी बनकर आऊंगी तो पक्की बात है भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे। तो इतना दिग्गज दोनों का जीवन भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया कि आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, आपके भाव को मैं पूरा करूंगा। तो महाराज मनु महाराज शत्रुपा महारानी के हृदय के भाव को देखकर भगवान इनके यहाँ अवतार लेकर आए। लेकिन फिर भी ये तो कुछ कारण थे भगवान के अवतार के, पर अभी कुछ कारण और हैं कि जिनके लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर आते हैं, इस धराधाम में प्रभु प्रकट होते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे मुख्य कारण जो भगवान के अवतार का है, वो सबसे मुख्य कारण कौन सा है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए
जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सजन पीरा, हरहु दयानिधि सज्जन पीरा। और ये 200 रुपए श्रुति कुमारी बिटिया अर्पण करेंगे। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोली रामचंद्र भगवान की जय। कहा महाराज जब जब होई धर्म की विविध शरीरा होती धाम में अवतार लेते हैं। किसके लिए भगवान अवतार लेते हैं? कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस संसार में भगवान अवतार लेते हैं विप्रधेनु सुर संत हित। पहला शब्द मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। जब ब्राह्मणों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। फिर कहा महाराज धेनु गौ माता के ऊपर जब इस संसार में अत्याचार होता है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं सुर देवताओं के लिए। संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के जो मुख्य अवतार का कारण कहीं ना कहीं छिपा रहता है, तो अपने प्रिय जनों का ही कारण छिपा रहता है। जब धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। आज यदि देखा जाए महाराज, आजकल लोग कहते तो जरूर है हम सनातनी हैं, हम राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। एक दिन और कहा था आपसे कि राम को तो मानने वाले शायद 2, 4, 10 मिल भी जाएंगे, लेकिन राम की मानने वाले एक भी नहीं है। राम को मानो या ना मानो, पर राम की मानो। जिस दिन राम की मानने लग जाओगे ना, उस दिन मानो कि जीवन आपका सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आज स्वयं को लोग कहते हैं हम सनातनी हैं। भैया केवल नाम के आगे सनातनी लिखने से कोई सनातनी नहीं बन जाता है, जब तक वो आचरण हमारे हृदय में ना आए। अच्छा एक बात आपसे कहें, सनातनी और धार्मिक होने के लिए सबसे पहले हृदय में हमें क्या चाहिए, क्या हमारे हृदय में होना चाहिए? यदि आप खुद को राम कृष्ण का भक्त कहते हैं, खुद को सनातनी कहते हैं, तो सबसे पहले हमारा सनातन धर्म सिखाता है हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म सबसे पहले ये चीज सिखाता है, दया की भावना हो, परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना हमारे हृदय में हो। तब तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे हृदय में वो गुण आएंगे। महाराज आज हम ग्रंथों को जानते नहीं हैं और कहेंगे सनातनी, कहीं दूर मत जाओ, छोटी सी बात से ले लो। आज लोग कहेंगे हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। उनसे कहो कि भैया राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो,
तो कम से कम अपनी एक पहचान तो बनाओ। राम के भक्त कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं? कम से कम मस्तक पर आपके तिलक तो होना चाहिए, भगवान की निशानी तो होनी चाहिए, गले में भगवान के नाम की कंठी तो होनी चाहिए कम से कम, तब तो आप राम और कृष्ण के भक्त बन जाओगे। लोग कहते हैं राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, वास्तव में राम और कृष्ण की भूमि तो है। आज के लोग कहते हैं पहले का समय अलग था, आज का समय अलग बदल गया। भैया आपसे कहूं, समय नहीं बदला है, इंसान बदल गया। पहले का इंसान अलग था, आज का इंसान अलग हो गया। आज संस्कार नहीं बचे हम लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बचे, और कहेंगे हम राम के कृष्ण के भक्त हैं। हमारे सनातन धर्म का मजाक बनते हुए यदि कहीं देखना है ना, तो किसी सनातनी की शादी में चले जाओ। हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ते हुए देखना है तो किसी सनातनी की आप शादी में चले जाओ, आपको खूब अच्छी तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि शादी विवाह का जो मंडप होता है उससे पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं होता। सबसे पहली बात, हमारे शास्त्रों में रात्रि की शादी का विधान नहीं है। रात्रि में असुरों की शादी होती है, मानवों की नहीं होती। तो सबसे पहले रात्रि की शादी का विधान नहीं है। शादी हमेशा बच्चों की दिन में ही करवाओ। और दूसरी बात जानो, जो यज्ञ मंडप होता है जहां वर और वधू बैठते हैं, वो मंदिर के समान पवित्र स्थान होता है। और आज हम सनातनी कहने वाले उस पवित्र स्थान की कैसी धज्जियां उड़ाते हैं। वहीं वर वधू बैठे हैं, वहीं जूता चप्पल पहन के लोग खड़े हुए हैं, कोई मंदरा पान करके वहीं खड़ा हुआ है, हंसी ठिठोली वहां पर कर रहे हैं, और कहेंगे हम तो राम की मानते, हम तो कृष्ण की मानते हैं। भैया एक बात और, लोग कहते हैं कि हमने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है लोगों को। अब बुरा लगे भले ही लग जाए, पर विचार करो, जो 4 पौआ पी के खुद मंडप में खड़ा है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद क्या आपके बच्चों को लगेगा? लगेगा आशीर्वाद? जिनको खुद की सुध नहीं है, आप उनका आशीर्वाद रे भैया, फूफा जी आशीर्वाद देंगे, जीजा जी आशीर्वाद देंगे, बच्चों का जीवन बढ़िया चलेगा। सनातन धर्म का हमने मजाक बना रखा है और कहते हैं सनातनी है। जब यज्ञ मंडप में वर वधू बैठते हैं ना, तो वधू लक्ष्मी के समान होती है और वर नारायण के समान उस स्थान पर होता है। और वहां जूता चप्पल पहन कर खड़े हैं, मंदरा पान करके खड़े हैं, और कहते हम राम की मानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में देखो, पहले समझो, इन्हीं से जीवन बदलेगा। आजकल एक और चल गया है महाराज। अब पहले के समय में जब विवाह इत्यादि होता था तो खूब सम्मान से बिठा के भोजन इत्यादि कराते थे, लेकिन आजकल तो चल गया है खड़े होके कर रहे हैं भोजन, गिद्ध भोज। एक दूसरी की झूठन छीन छीन के कौन पाता है? गिद्ध ही तो पाते हैं। हमने गिद्धों का भोज कर दिया है, पाना हो सो पाओ, नहीं पाना हो सो जाओ। आजकल ये सम्मान बचा हुआ है, क्योंकि संस्कार मर चुके हैं, संस्कार नहीं रहे हमारे अंदर। संस्कार आएंगे कहां से? कभी हमने रामचरितमानस पढ़ी नहीं, कभी बच्चों को सिखाया नहीं, तो कहां से संस्कार आएंगे हमारे अंदर? आजकल के बच्चों से बोलो भैया बेटा घर में कोई आया है तो प्रणाम करो, तो आजकल बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। प्रणाम भी कहां करेंगे? घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे, क्योंकि सिखाया ही नहीं है। आजकल जो संस्कार बिगड़ रहे हैं, इसमें आधा दोष तो माता पिता का ही है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। एक बात कहें आपसे, केवल संतान को जन्म देने पर व्यक्ति माता पिता नहीं बन जाता है। बच्चे पैदा तो वो पशु पक्षी जानवर भी करके छोड़ देते हैं। आपने क्या किया उनके लिए यदि संस्कार नहीं दिए उनको? तो आज हम अपनी युवा पीढ़ी को संस्कार नहीं दे पाए ना, तो आप विचार करके देख लो। जैसे आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, मन से पूछो 2-10 साल बाद ऐसे आपकी युवा पीढ़ी कथा सुन पाएगी? ऐसे सत्संग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब सिखाएंगे तभी तो करेगी महाराज।
हमने कुछ सिखाते ही नहीं है। आजकल एक चीज और है, लोगों से, बच्चों से पूछो बेटा आपका गोत्र क्या है। ध्यान देना, ये हंसी की बात नहीं, बड़े सोचने की बात है। बच्चों से पूछो आपका गोत्र क्या है, तो बच्चे कहते हैं गोत्र क्या होता है हमें पता ही नहीं है। अब इसमें किसका दोष दोगे आप? इसमें तो माता पिता बड़ों का ही दोष है ना। जब आपने सिखाया ही नहीं तो उसको कहां से पता होगा। जब आप अपने बच्चे को गोत्र नहीं बताओगे, अपनी कुल की रीति रिवाज की संस्कृति उनको नहीं सिखाओगे, तो याद करो, सोचो जिस दिन आप मरोगे तो जब आपका वो पिंडदान करेगा तो क्या पड़ोसी के गोत्र से करेगा? जब आपने बताया नहीं, भूत बने डोलते रहोगे, भटकते रहोगे। संस्कार मर चुके हैं हमारे। हर पिता का एक कर्तव्य होता है, आप दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, पर पूरे 24 घंटे में आप 10 मिनट तो अपने बच्चों के लिए निकालो। कितने भी व्यस्त रहो, 10 मिनट बैठकर अपने बच्चों को अच्छे बुरे की समझ उनको सिखाओ, अच्छे बुरे के बारे में सिखाओ। आजकल हमें लगता है कि बढ़िया स्कूल कॉलेज में बच्चों को, पिता को कहने में गर्व भी होवे कि मेरी शेरनी बेटी है जो राष्ट्र के ऊपर, धर्म के ऊपर रील बना रही है महाराज। वरना आजकल तो कहते हैं पिता के कपड़े फट गए बेटी के नए कपड़े दिलाने में। एक पिता के कपड़े भी था कहते हैं, और कार्टून बन के वो में बैठे तो कार्टून बन गए। ये आपकी संस्था देखकर विचार करो, कल को देश विदेश में बैठकर वो आपकी तस्वीर को, आपकी डाटा को लेकर गलत उपयोग करने लग जाएं, तो आप यहाँ बैठे देख रहे हो। आजकल एडिटिंग का, सोशल मीडिया का जमाना है। बिना भरोसे के इन AI वाले ऐपों के पीछे पड़ के स्वयं को अच्छे खासे जीवन को कार्टून ना बनाओ। भगवान ने खूब बढ़िया हमें जीवन दिया है, राम के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो, बैठे बैठे कार्टून ना बन जाओ। आजकल खूब ये देखने के लिए मिल रहा है, फोटो डालो और कार्टून बन जाओ। अरे भाई, कई तो हमारे सनातन धर्म के लोग भी बना रहे हैं, कई के फोटो देखे हैं, उनको भी लोगों ने कार्टून बना दिया है। आप कार्टून हो जो गर्व महसूस कर रहे हो, यही बचा है हमारे लिए करने के लिए, और कुछ नहीं बचा जीवन में। महाराज, आज कहने से राम के भक्त नहीं बन जाओगे, कहने से सनातनी नहीं बन जाओगे, करना पड़ेगा तब सनातनी बनोगे। आज लोग मोबाइल पे रिंगटोन क्या लगा रहे, सबके मोबाइल पे देखो, 22 जनवरी से लेके अब तक सबके मोबाइल पे रिंगटोन कौन सी चल रही है? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। रिंगटोन तो चल रही है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और घर में यदि कोई रिश्तेदार आ गया तो मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। ये हमारे राम के संस्कार हैं, ये हमारे कृष्ण के संस्कार हैं। गाड़ी में स्टिकर क्या लगा लिया है? जय श्री राम हिंदूवादी। गाड़ी में स्टिकर जय श्री राम हिंदूवादी का लगा लिया है, और 100-100, 200-200 किलोमीटर जब आप गाड़ी चलाते हो, वो 10-10, 20-20 बियर की बोतलें उसमें झलक रही हैं। ये हमारे राम के संस्कार हैं। गाड़ी में तो जय श्री राम लिख रखा है, और गाड़ी में शराब की बोतलें रख रखी हैं। ये राम कृष्ण के संस्कार हैं। महाराज, डीपी पर राम और कृष्ण की फोटो लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप डीपी पर राम और कृष्ण की फोटो लगाओ तभी आप हिंदुत्ववादी कहलाओगे। महाराज, आप राम के भक्त हो, आप राम के अनुयायी हो, तो राम के चरित्र को जीवन में अपनाओ, तब आप राम के भक्त कहलाओगे। दिखावा करने से नहीं कहलाओगे। दिखावा करना तो बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। जब जीवन में उन चीजों को अपना लो, तब गर्व से कहो कि हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। कहने से कुछ नहीं होगा। एक बड़ी प्यारी आपको बात सुनाऊं। जब रावण ने माता जानकी का हरण किया था, तो उस समय मंदोदरी ने रावण के साथ एक व्यंग किया, एक मजाक किया। मंदोदरी ने मजाक भी बड़ा प्यारा मजाक किया, व्यंग किया मंदोदरी ने रावण पर, आप जैसी जो अग्नि में मैं सुलगती। व्यंग किया मंदोदरी ने रावण पर कि आप जैसी प्रेम अग्नि में जो मैं सुलगती, मायावी रूप राम का धर लेती, फिर देखती सीता की कैसे प्रीत न उमड़ती। यदि राम बनके मैं सीता के सामने चली जाती मायावी रूप बना के, तो सीता तो अपने आप सामने आ जाती।
फिर कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन बोला 10 शीश एक काम करके भी देख चुका, बोला 10 शीश एक काम करके भी देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, जब जब रूप में धरता हूँ राम का, तब तब हर नारी मुझे माता सी लगती, तब तब हर नारी मुझे जननी सी लगती। तो राम के आचरण जीवन में लाओ, तब राम के भक्त कहलाओगे, तब कृष्ण के भक्त कहलाओगे। केवल फोटो डीपी लगाने से कोई राम और कृष्ण का भक्त नहीं बन जाएगा महाराज। अच्छा, एक छोटी सी बात जानना आप, आज भगवान ने सबका अलग अलग एक धर्म बनाया है, सबका अलग अलग धर्म बनाया है। एक गाय का भोजन क्या है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। क्यों? क्योंकि गाय का धर्म है, भगवान ने उसके भोजन की व्यवस्था घास को की गई है, घास खाएगी वो। और एक शेर का भोजन क्या है, शेर क्या खाता है, शेर का भोजन है मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है, इंसान का भोजन है अनाज। अब विचार करो, कोई गाय 2-4 महीने से भूखी हो गई, आप उसके सामने जाके मांस रख दो तो क्या वो खाएगी? मरना पसंद करेगी पर खाएगी नहीं। अब कोई शेर 1 साल का भूखा है, आप उस शेर के सामने जाके घास रख दो तो क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? उसका धर्म है, वो खाएगा तो मांस ही खाएगा। वैसे उस गाय का धर्म है, वो खाएगी तो घास ही खाएगी वरना कुछ खाएगी नहीं। और इंसान का धर्म क्या है? क्या है इंसान का धर्म? रोटी आए सो रोटी खा जाएंगे, घास आए सो घास खा जाएंगे, मांस आए सो मांस खा जाएंगे और स्वयं को कहेंगे हम सनातनी, हम राम के भक्त हैं। ऐसे राम और कृष्ण के भक्त बनोगे? क्यों धर्म को लजाते हो महाराज? संसार में सबसे ज्यादा भोजन की व्यवस्था यदि किसी के की गई है ना, तो वो इंसान के लिए की गई है। 56 प्रकार के भोग बनाए हैं भगवान ने, लेकिन फिर भी वो जीव दूसरों को मार मार के, उन जीवों की हत्या कर करके अपना पेट भरता है और कहता है मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। भैया, आप यदि ऐसा करते हो तो क्षमा करना, अभी आप सच्चे इंसान भी नहीं हो। राम कृष्ण का भक्त बनना तो बहुत बड़ी बात है। यदि हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया नहीं है ना, तो भी आप इंसान भी नहीं बने हो। भक्त की तुलना मत करो। अभी करता है, जब लौट कर आता है तो स्नान करता है। क्यों? कहता है भैया शमशान गया था, मुर्दे को छुआ था, तो पवित्र होने के लिए। और जो पेट में शमशान बना रखा है, इसको कैसे पवित्र करोगे? जो पेट में शमशान को जन्म दे रखा है, बना रखा है, इसको कैसे पवित्र करोगे? इसके लिए भी तो कुछ सोचा है, नहीं सोचा है? ऐसे सनातनी नहीं बन। इंसानियत हृदय में लाओ, तब धर्म बचेगा, तब राष्ट्र बचेगा। केवल कहने से धर्म बचने वाला नहीं है, राष्ट्र बचने वाला नहीं है। हमारा जब तक मन पवित्र नहीं होगा, आचरण पवित्र नहीं होंगे, तब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी। और आजकल तो भैया विधर्मी लोग चाह ही रहे हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो जाए। हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा तो हमारा धर्म को मिटा सके, हमारा सनातन। बस इसमें हमारी थोड़ी कमी है जिसको हमें पूरा करना है, कि हमें अपने शास्त्रों के बताए, संतों के बताए मार्ग पर चलना है। मनमुखी मार्ग पर चलने से, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। बस हमारे जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, उनसे एक बात कहूं, एक पहचान होनी चाहिए। हम तो भगवान को मानते हैं, से प्रेम करते हैं, लेकिन राम की चरण भैया तिलक किया करो। तो लोग क्या कहेंगे? शर्म में लज्जा आती है, राम से मांगने में लज्जा नहीं। तिलक की बड़ी महिमा है। जिसके माथे पर तिलक होता है महाराज, दूर से ही जब उसकी मृत्यु, आप बड़ा तिलक लगाओ या छोटा तिलक लगाओ, पर ये ललाट मस्तक तिलक विहीन नहीं होनी चाहिए। जिसके माथे पर तिलक नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति के आप मुखमंडल को देखते हो तो चंडाल को देखने के बराबर है, जिसके माथे पर तिलक नहीं होता। तिलक कोई साधारण नहीं है।
हर सनातनी के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, गले रहते हैं। अब एक किसी का पालतू कुत्ता है, दूसरा फालतू है। अब इसमें पहचान कैसे? अब मान लो किसी का पालतू कुत्ता है, आपके द्वार पर जाके कुछ नुकसान करके चला गया, तो आपका डंडा उठा के उसको मारने लग जाओगे? नहीं मारोगे। पहले विचार करोगे कि इसके मालिक से जाके शिकायत करूंगा, बिना बोले मारूंगा तो मालिक लड़ाई और करेगा, तो उसको आप मारोगे नहीं, पहले उसके मालिक के पास जाओगे। और जो दूसरा फालतू कुत्ता हो वो भले ही कोई नुकसान ना करे, केवल द्वार पे आके खड़ा ही अकेला हो जाए तो डंडा उठा के अंदर से व्यक्ति फेंक के मारता है, क्योंकि वो फालतू है। क्यों? उसका कोई मालिक नहीं है ना। तो महाराज, जब साधारण सी किसी की निशानी होने पर, वो पालतू कुत्ता के गले में मालिक का पट्टा देखने पर संसार के लोग जब उसको मारते नहीं हैं, तो जब राम नाम की निशानी हमारे पास होगी, राम नाम का, हमारे मुख में प्रभु का नाम होगा, उनके नाम की कंठी होगी, मस्तक पर तिलक होगा, तो संसार में किसकी औकात है कि बुरी नजर से हमें देख सके? किसी की औकात नहीं है। इसीलिए सबके माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, मुख पर राम नाम होना चाहिए। आजकल तो राम नाम लेना लोग भूल ही गए हैं। पहले के समय में जानते हो, जब कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, तो लोग क्या करते थे? जय सिया राम, राधे राधे करके मिलते थे। आज के समय में कोई आ जाए सो हाय हेलो करके मिलते हैं। अब उनसे कहे और दो कि भैया जय श्री राम किया करो, राधे राधे कहा करो, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो ओल्ड फैशन हो गई। भैया, ये हाय हेलो करना आपकी फैशन होगी, ये सीताराम कहना, जय श्री राम कहना, ये फैशन नहीं, हमारी संस्कृति है। पहले जब छोटे छोटे बच्चे कोई भी घर में भोर की बेला में उठ के जागता था, तो सबसे पहले माता पिता के चरणों को छूता था, जय श्री राम करता था। आजकल तो चरणों को छूना तो बड़ी दूर की बात हो गई, छोड़ ही दो। 2-4-10 घर ऐसे मिलेंगे जहां बच्चे उठकर जाग के सबसे पहले बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूते होंगे। आजकल तो गया, कोई नहीं छूता। और पहले तो जय श्री राम करते थे, आजकल तो वो भी नहीं रहा। अब कल जैसे सुबह जागेंगे तो बिस्तर में जी चिल्लाएंगे क्या? गुड मॉर्निंग। अब भैया यहाँ पर एक बड़ी व्यंग्य की बात लगती है, जैसे माता जी से कहेंगे गुड मॉर्निंग मॉम, अब मॉम तक तो चलो बात चल गई, ठीक है। और जब पिताजी से कहेंगे गुड मॉर्निंग डैड, अब सोचो जागते जिसको तुमने डैड कर दिया, मरा हुआ बना दिया, तो कैसे उसकी भली गुड मॉर्निंग हो जाएगी? प्रेम से कहो जय श्री राम। तो भैया ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कोई बड़े बुजुर्ग हमें मिले तो जय श्री राम करो, राधे राधे करो, चरणों को छुओ उनके। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जितने भी भैया जी लोग बैठे हैं, कल से नियम बना लो, भोर की बेला में जब सुबह सबसे पहले उठ के जागो तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर प्रणाम करो और जय श्री राम करो। अब प्रणाम नहीं कर सकते तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम तो करो। और रात्रि में जब सोने के लिए जाओ तो अपने घर के सभी लोगों से जय श्री राम राधे राधे करके सोने के लिए जाओ। ये नियम बना लेना कल से ही, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही भजन बनने लग जाएगा जीवन में। एक चीज हम यहाँ पर देखते हमें बड़ा अजीब लगता है, हम सोच रहे थे उसको बताएंगे, कहेंगे आपके यहाँ बेटियों से पैर छुआते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से पैर नहीं छुआते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है 3 लोगों से हमें अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। पहला हमारी बेटी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तो उसको दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है। तो बेटियों से पैर नहीं छुआने चाहिए। बेटियों से तो हाँ आप जय श्री राम करो, राधे राधे करो, पर बेटी से पैर नहीं छुआने चाहिए। और दूसरा जमाई, दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए, क्योंकि जिस समय हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं उस समय हम दामाद के चरणों को छूते हैं। और यदि जो अपने दामाद से पैर छुआए तो वो अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लेता है, तो दामाद से भी पैर नहीं छुआने चाहिए। और तीसरा अपने भांजे से, भांजे भांजी, इनसे
पैर नहीं छुआने चाहिए, ये हमारे शास्त्र का विधान है। तो इन 3 लोगों से पैर छुआना निषेध माना गया है। इनसे तो दूर से ही भैया राधे राधे जय श्री राम कर लो, पैर नहीं छुआने चाहिए। और छोटी छोटी बच्चियां आती हैं पैर छूने के लिए, तो हम इसलिए मना करते हैं। अब आपको लगता होगा पता नहीं दीदी पैर नहीं छुआती, हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बस दूर से राधे राधे किया करो, पैर मत छुआ करो। और एक तरह से यदि कह दिया जाए, ये बात हर जगह कहने की नहीं होती, लेकिन हम कह रहे हैं, पैर छुआने से तो जितना हो उतना बचना चाहिए। जो लोग पैर छूने के लिए आते हैं तो बचाव करो इस चीज से, क्योंकि हमारे जब कोई पैर छूता है ना, तो पैर छूने पर हमारे पुण्य उसके पास में जाते हैं। और सबसे मुख्य चीज पैर छूने का विधान जानते हो कैसा होता है? जैसे आप किसी साधु संत महात्मा के कभी पैर छुओ तो ये आपको राज की बात बताते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों चरण स्पर्श करके पैर छूते हैं। आगे से किसी साधु संत के आप गुरुजनों के पैर छुओ तो दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करके पैर छुओ, क्योंकि जितना भी धर्म कर्म पुण्य तप इत्यादि संतों का होता है ना, उनके दाहिने पैर के अंगूठे में ही होता है। तो ये प्रणाम करने का भी विधान है। बड़े राज की बात आपको बताइए, सब संत ऋषिजन इसको नहीं बताएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों से महाराज हमारे जीवन में परिवर्तन भी आएगा, हमारा धर्म भी बचेगा। तो बस अब प्रयास करो इन चीजों को जीवन में धारण करने का। हम भक्त ना बन सकें तो कम से कम एक सच्चे हम इंसान तो बन जाएं, सच्चे जीवन को जीने योग्य तो हम बन जाएं। क्योंकि भगवान राम जी ने जो अवतार लिया है, राम अवतार, तो राम अवतार लेने के पीछे हर एक वस्तु प्रभु ने यही सिखाई है कि जीवन को कैसे जिए। सच्चा मानव बनना भगवान ने यहाँ पर सिखाया है। तो हम कम से कम किसी और की नहीं, राम को मानते हैं तो कम से कम राम की मान कर तो चलो। राम की मान कर चलोगे तो जीवन में कल्याण होगा, वरना केवल राम को अकेले मानने से कुछ नहीं होगा। राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते तो भैया कैसा फिर राम जी को मानना। तो आप रघुनाथ जी को मानते हो तो रघुनाथ जी के आचरण को भी मानो, उनके दिखाए मार्ग को भी मानो। आप सभी के लिए तो देखो इतना सुंदर साधन है। आज बड़ी हर जगह ये चीज देखने को नहीं मिलती। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके यहाँ तो 50 वर्ष से ये रामचरितमानस का पाठ चला आ रहा है। तो ये चीज तो आपको तो कहनी भी ना पड़े हमें, आपके अंदर वैसी ये चीज आ जानी चाहिए। 50 वर्ष कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। किसी नियम को बना के चलना 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष ही कठिन पड़ जाता है। 50 वर्ष बड़ी लंबी चीज, लंबी बात होती है। जिस स्थान पर 50 वर्ष ऐसा अखंड रामायण का पाठ हो जाए तो ये बात कहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्थान तो अपने आप ही सिद्ध बन चुका है, वो स्थान तो अपने आप ही पावन हो चुका है जहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ हो गए। पर आज हमारे भैया जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, हमें बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ तो 50 वर्ष से रामचरितमानस का पाठ चल ही रहा है, लेकिन वास्तव में 50 वर्ष से वो रामचरितमानस का पाठ होने का पूर्ण फल तभी आपको मिलेगा जब आपके घर घर में मानस का पाठ होना चालू हो जाएगा। तभी उसका पूर्ण फल आप मानना कि हमें पूरा फल मिल चुका है उसका। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रोज रोज मानस का पाठ करो, नियम बनाओ, मंगलवार शनिवार, ज्यादा नहीं, 2-2 4-4 चौपाई दोहा। खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। आपके लिए तो हमारी पूर्ण समिति के द्वारा कितनी देखो सुंदर व्यवस्था की गई है कि आप बैठकर कोई आपको विघ्न भी ना हो, कोई बाधा भी ना हो, आनंद से बैठकर आप भगवान की कथा को सुनो। इतनी सुंदर व्यवस्था हर चीज की आपके लिए यहाँ पर की गई है। हमारे पूरे समिति के जितने सदस्य हैं खुद भले ही बैठकर कथा नहीं सुन पाते, पर आपको पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है। जितने हमारे भैया जी लोग हैं यत्र तत्र घूमते रहते हैं, कहीं किसी को अव्यवस्था ना हो, सब ठीक से तो बैठे हैं, किसी को किसी चीज की कमी महसूस ना हो, तो आप कथा सुन पाओ इसलिए वो इस व्यवस्था में लगे हैं। वो स्वयं बैठकर कथा नहीं सुनते, क्यों? उनको लगता है आप कथा सुन लो
तो उनको उसी में से थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, सोई कल्याण हो जाना है। तो इतनी सुंदर हमारी पूरी समिति के द्वारा व्यवस्था की गई है। आप कथा सुन रहे हैं, खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, एक बार हमारी पूर्ण समिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग, क्योंकि ऐसे माता पिता धन्य होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे सनातन धर्म के कार्य कराने के संस्कार देवें। हर एक व्यक्ति नहीं करा सकता, वरना हमारे जो सब भैया जी लोग लगे हुए हैं, आजकल की युवा पीढ़ी कहाँ सनातन धर्म में इतने आगे आती है, उनको तो इस चीज से दूर दूर तक मतलब नहीं रहता। तो ये आपके संस्कार हैं, आपके सौभाग्य है कि आपके बच्चे भी इस कार्य में पूर्णतः समर्पित होकर लगे हुए हैं। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि आपके जो संस्कार अभी जो आप दे रहे हैं, इससे बढ़ चढ़ के आप और संस्कार दीजिए। आपके बच्चे, आपका परिवार सब ऐसे धर्म से जुड़ा रहे, धर्म से लगा रहे। जिस प्रकार धर्म का पालन करने पर आज मनु शत्रुपा जी के घर में भगवान अवतार लेकर आ गए, तो आप भी ऐसा धर्म का पालन कीजिए कि एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा आए कि रघुनाथ जी आपके मन मंदिर में अवतार ले लें। जब मन मंदिर में रघुनाथ जी अवतार ले लेंगे तो समझना कि हमारा जीवन बढ़िया से बीत गया, क्योंकि मन में रघुनाथ जी आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। आज अयोध्या में प्रभु ने अवतार लिया, और जब प्रभु ने अयोध्या में अवतार लिया तो दूर दूर से सारे नर नारी जिनको पता लगा है कि आज भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ है, तो सभी आज भगवान को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक दासी दौड़ी दौड़ी आई महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ के पास आकर बोली, महाराज माता कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। तब तक दूसरी दासी आई दौड़ी दौड़ी, बोली, महाराज बधाई हो बधाई हो। महाराज दशरथ बोले, अरे काहे की बधाई दे रही हो, पहले बता तो दो। दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। तो महाराज दशरथ बोले, फिर कैसे बताओगी? दासी कहने लगी महाराज दशरथ से, राजा जी खजनवा दई दो। कब बताऊंगी? पहले खजाने खोल दो। ये जो तिजोरी भर भर के रख रखी है ना, पहले द्वार खोल दो इनके, तब जाके बताऊंगी। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। बाजे ना बजन बाजई से हीरा रतनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो। जय हो। रामलला सरकार की जय हो। पाम के पैजनिया दई दो, पाम के पैजनिया दई दो। पाँव के पैजनिया दई दो, कमर कर धनिया दई दो। कमर कर धनिया दई दो। पाम के पैजनिया दई दो, पाँव के पैजनिया दई दो। कमर कर धनिया दई दो। कमर कर धनिया दई दो। एहे बाबचन बापना, एहे बाबचन बापना,
करके कगनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो। ताली सेवा करते हुए सभी बधाई हो। रामलला सरकार की हो। हल्का सुलिकाड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका दाड़ा हल्का हुसलिकाड़ा खाड़ा बाजू बंद झुमका दाड़ा हल्का हुसलिकाड़ा खाड़ा बाजू बंद झुमका दाड़ा एही यार मनवा अपना एही यार मनवा अपना कान के रंगवा दे राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो। अच्छा ऐसे बधाई मांगोगे महाराज दशरथ से ऐसे दे देंगे? दासी तो एक एक चीज गिना रही है, कान की रनवा दे दो, कंगना दे दो, बाजू बंद दे दो, एक एक चीज गिना के मांग रही है और आप ऐसे ऐसे बधाई मिलेगी आपको। हाँ तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी हमारे भैया जी लोग आप भी मांग लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो। बधाई हो। रामलला सरकार की और ये प्रभु श्री राम की बधाई में परवीन कुमार सिंह जी 200 रुपए अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं परवीन कुमार सिंह जी। बोले एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहें बधाई हो बधाई हो। और दोनों हाथ उठा करके सभी राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो राजा जी खजनवा दई दो रानी जी गहनवा दई दो। बाजे ना बजनवा जैसी बाजे ना बजनवा जैसी हीरा रतनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा रामलला सरकार की और शिव शंकर जी ये 100 रुपए अर्पण किए हैं और चंद्रमालेश्वर जी भी 100 रुपए भगवान की बधाई अर्पण किए। एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली रामलला सरकार की जय हो। और महाराज यहाँ पर एक एक दासी करके सब कुछ ना कुछ महाराज दशरथ से मांग रही है, लेकिन यहाँ पर महाराज दशरथ ने देखा सबसे पीछे एक दासी बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं मांग रही है।
महाराज दशरथ उसके पास में गए, अरे सबने कुछ ना कुछ मांग लिया, तुझे कुछ नहीं चाहिए? ये हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसको क्यों कुछ नहीं चाहिए? क्योंकि ये कौशल्या जी की कक्ष में राम जी को देखकर आई है, इसलिए कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ फिर बोले, अरे मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज दशरथ से कहती है, राजन हमरा के कछु ना चाही, हमरा के कछु ना चाही, हमरा के कछु ना चाही, हमरा के कछु ना चाही। इहे इच्छा मनवा माही, इहे इच्छा मनवा माही, इहे इच्छा मनवा माही, इहे इच्छा मनवा माही। इहे सपनवा अपना, इहे सपनवा अपना। कौन सा सपना है? महाराज दशरथ से कह रही, राजन इहे सपनवा अपना, इहे सपनवा अपना। गोद के ललनवा दई दो, राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजे ना बजनवा जैसे, बाजे ना बजनवा जैसे, हीरा रतनवा दई ए दो। हो। ऐसे नहीं, कौन कौन? महाराज दशरथ से गोदी की ललनवा मांग रहे हैं, खजनवा और गहना तो खूब मांग लियो। दोनों हाथ पर खड़े करके, सभी सीधे सीधे हाथ करके, ये प्रतीक और प्रयांश 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। पुरानी राता से एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रतीक प्रयांश पुरानी राता से 100 रुपए। खड़े करके सभी महाराज दशरथ से कहेंगे कि अब खजनवा नहीं चाहिए, अब तो ललनवा चाहिए, रघुनाथ जी चाहिए। तो हाथ पर खड़े करके, बाजे ना बजनवा जैसे, बाजे ना बजनवा जैसे, हीरा रतनवा दई दो, गोद के ललनवा दई दो, गोद के खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दई दो, रानी जी गहनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजे ना बजनवा जैसे, बाजे ना बजनवा जैसे, हीरा रतनवा दे दो, राजा जी। देखो जब तक ना आपके स्वर में सुनना मिले सो आनंद नहीं आता। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, ताली के स्वर भी मिलने चाहिए और मुख के स्वर भी मिलने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके सभी, राजा जी खजनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दई दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दई दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दई दो, बाजे न बजना जैसी, हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो।
भगवान के चरणों में 100 रुपये अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। और ब्रजमोहन यादव जी ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। और ये ब्रजेश कुमार जी भी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी ने भगवान के उत्सव में बधाई अर्पण की। सभी के लिए जोरदार तालियां। और एक बार दोनों हाथ उठा के गई बधाई बधाई। आज सारी दास दासियां दौड़े दौड़े आ रहे हैं महाराज दशरथ के पास में और बधाइयां दे रहे हैं। आनंद हो रहा है। अब तो पूरे अवधवासी इकट्ठे हो चुके हैं। अवध के महलों में सब दूर दूर से बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। विचार करो, जहां एक पुत्र की कामना थी कि एक चाहिए और भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि एक की जगह 4 मिल जाए, तो वहां आनंद की कोई कमी का आभास होगा। परमानंद की प्राप्ति सबको वहां पर हो रही है। अब महाराज एक बात बताओ, आपके घर में कोई मंगल काम हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो और आपको किसी काम बस परदेश जाना पड़े, आप परदेश में बैठे हो, तो आपका मन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? घर में रहेगा या काम में रहेगा? घर में रहेगा। कितना सुंदर मंगल काज हो रहा है और हम कहाँ परदेश में जाके बैठे हैं। आज महाराज वैसी स्थिति सूर्य भगवान की है। भगवान ने सूर्य वंश में अवतार लिया है। जिनके घर में रघुनाथ जी ने अवतार लिया है वही आ नहीं सकते हैं। अब दूर से देख रहे हैं स्थिति कैसी है। सब राम जी के दर्शन कर रहे हैं, सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं और हम ही जा नहीं सकते। स्थिति ऐसी हो रखी है। लेकिन यहाँ पर जिस दिन रघुनाथ जी का प्राकट उत्सव हुआ, यहाँ पर एक अद्भुत कौतुक हुआ। एक बात तो सबसे पहला कौतुक कौन सा हुआ कि भगवान का अवतार कितने बजे हुआ था? भगवान का अवतार हुआ था दिन के 12 बजे। जब भगवान का अवतार दिन के 12 बजे हुआ तो निशा रात्रि खड़ी खड़ी उदास खड़ी हुई है कोने में और भगवान से शिकायत कर रही, प्रभु सब आपके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक मैं हूं जो मैं आपके पास नहीं आ सकती। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। सब तो दर्शन कर रहे हैं पर मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि आपने दिन के 12 बजे अवतार लिया है। अब दिन के 12 बजे रात्रि थोड़ी ना हो सकती है, तो आपने मेरे संग अन्याय किया है। तब भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हें लग रहा है कि केवल मात्र तुम्हारे साथ अकेला अन्याय हुआ है, क्योंकि सारे देवी देवता दास दासियों का रूप बना के आ गए। अब निशा रात्रि अकेला नहीं आ सकती। तो भगवान ने कहा कि केवल तुम्हारे अकेले के साथ अन्याय हुआ है, तो तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हारे अकेले के लिए मैं जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तो मध्य रात्रि में आऊंगा, मैं रात्रि के 12 बजे, कि मेरे दर्शन करने का अवसर केवल मात्र तुम्हें अकेला मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो जब 12 बजे भगवान कृष्ण ने अवतार लिए रात्रि में, तो सब सो रहे थे। अब वसुदेव जी जब भगवान को लेकर गए तो केवल रात्रि अकेली दर्शन कर रही थी। अब भैया चंद्रमा आ गए। चंद्रमा बोले प्रभु यही परेशानी मेरी है। भगवान ने कौन से वंश में जन्म लिया? सूर्य वंश में। और चंद्रमा बोले प्रभु मुझसे कौन सी गलती हो गई थी, मुझसे कौन सा अपराध हो गया था जो मुझे छोड़ दिया आपने? भगवान ने कहा तुम भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मनोरथ को भी रखूंगा। अब जो मैं दूसरा अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार लूंगा, तो मैं चंद्रवंश में अवतार लूंगा, तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चंद्रमा बोले प्रभु अभी एक युग बीतने में कितना समय है, वो एक युग कैसे निकालूंगा मैं? उसके लिए भी तो धैर्य तो बंधनी चाहिए, मुझसे नहीं निकाला जाएगा एक पूरा युग, कृपा करो प्रभु। राम जी बोले जब नहीं मानते तो ऐसा करना, मेरे नाम के सहारे तुम्हें एक युग बिताना। भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे लगा जाएगा। तब से भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। तो भगवान ने कहा आप मेरे नाम के सहारे पूरा युग बिताना। तो सूर्य वंश में अवतार हुआ, लेकिन फिर भी रामचंद्र के नाम से प्रभु जाने जाते हैं। तो ये तो भैया सबकी परेशानी, लेकिन
यहाँ पर एक अद्भुत कौतुक कौन सा हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कौतुक देख पतंग भुलाना, कौतुक देख पतंग भुलाना, कौतुक देख पतंग भुलाना, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, कौतुक देख पतंग भुलाना, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना। ये 100 रुपए चक्रधर मंडल जी राता से, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 100 रुपए चक्रधर मंडल जी श्राद्ध। महाराज यहाँ पर जब भगवान का अवतार हुआ तो एक अद्भुत हुआ, क्या? 1 महीने का 1 दिन हुआ, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब प्रभु ने अवतार लिया तो पास तो आ नहीं सकते, क्योंकि दिन में अवतार लिया था। तो सूर्य नारायण भगवान विचार करने लगे कि सब तो भगवान के प्रागट उत्सव के आनंद में डूबे हैं, कौन इतना गौर करेगा, थोड़ा पास से जाके देख लेता हूँ। जैसे दूर से भगवान को देख रहा हूँ, थोड़ा पास चला जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो सूर्य नारायण भगवान थोड़ा सा पास को आ गए और पास में आकर भगवान को देख रहे हैं। अब देखते देखते क्या हुआ, जो नीचे मंगल बधाइयां गाई जा रही हैं, जो नीचे आनंद हो रहा है, अब नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि अभी अभी तो भगवान ने अवतार लिया है, अभी अभी तो जन्म हुआ है, कम से कम साँझ की बेरा तो हो जाए तब हमें बधाइयां गाना बंद करें। तो नीचे वाले सोच रहे हैं कि साँझ रह जाए। अब ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं कि अभी अभी तो हमने रघुनाथ जी को देखा है, कम से कम ये गाना बजाना बंद हो जाए तब हम यहाँ से जावे। एक दूसरे के भरोसे पर बैठे हुए हैं। नीचे वाले सोचते हैं साँझ रह जाए, रात्रि है जाए तो हम घर को जावे। और सूर्य नारायण भगवान सोच रहे हैं कि पहले गाना बजाना बंद हो जाए तब हम जावे। अब ऐसे ऐसे 1 महीने का 1 दिन हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को उस 1 महीने के 1 दिन का आभास हुआ हो। ना किसी को भूख सता रही है, ना किसी को प्यास सता रही है, ना किसी को निंद्रा सता रही है, ना किसी को थकान सता रही है। सब आनंद में भरे हुए हैं और इस प्रकार आनंद ले रहे हैं कि मानो 10 मिनट पहले ही भगवान का अवतार हुआ है। वो जोश सबके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि जहां स्वयं आनंद सिंधु का अवतार हो जाए, आनंद सागर का जहां अवतार हो जाए, तो वहां से आनंद कहीं जा सकता है क्या? तो भरपूर आनंद सबको आ रहा है। अब लेकिन धीरे धीरे जब पूरे 1 महीने की एक दिन हुआ, तब थोड़ा सूर्य नारायण भगवान को इशारा किया। इंद्र आदि देवों ने, भगवान क्या कर रहे हैं, आपने तो सृष्टि का क्रम ही रोक दिया। जब सुध आई सूर्य नारायण भगवान को, तो सूर्य नारायण भगवान जब वहां से गए तो 1 महीने का 1 दिन हुआ जिस दिन भगवान का अवतार हुआ। अब एक चीज आपको बताएं, जो व्यक्ति चाहता हो कि एक बार 1 दिन में मुझे सारे तीर्थों, जो चाहते हैं कि 1 दिन में मुझे समस्त तीर्थों में जाने का फल मिल जाए, वो रामनवमी के दिन अयोध्या की भूमि में जाइए। क्योंकि जब रामनवमी के दिन रामलला सरकार का अयोध्या में जन्म हुआ था, दुनिया में जितने सारे तीर्थ धाम हैं उस दिन सब अयोध्या, संसार के सारे तीर्थों का गमन कर लिया। अब यहाँ पर भगवान शंकर महापरम्बा से कहते हैं, देवी एक राज की बात आपको बताऊं। मैया ने कहा, कौन से राज की बात? भगवान शंकर बोले, देखो वैसे तो मैंने अपने जीवन में कोई कभी गलत काम नहीं किया, पर मैंने अपने जीवन में एक चोरी की है।
माँ परम्बा कहने लगी राम राम, आप देवादि देव महादेव, आपने चोरी की है। भगवान शंकर बोले देवी घबराओ मत, मैंने कोई पैसा रुपया वाली चोरी नहीं की है। और मैं तो कहता हूँ जो चोरी मैंने की है वो शंकर ने देखो कैसे बात बनाई। मैया पार्वती कहीं ये ना कह दें कि मुझे लेकर क्यों नहीं गए, इसलिए पहले ही कह दिया कि अपने से नहीं गए, कागभूषुंड जी लेकर गए थे। तब जाकर अयोध्या में प्रभु दर्शन करने के लिए गए थे। अब माँ पूछने लगी भगवान आप दर्शन करने के लिए तो गए थे, वहां पर कैसी अनुभूति हुई, आप कैसा आनंद आपको वहां पर मिला, आप बताइए। भगवान शंकर कहने लगे देवी आनंद की तो बात ही छोड़ दो, इतना परम आनंद वहां पर प्राप्त हुआ। जब भगवान के दर्शन करने के लिए हम वहां पर गए तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी भगवान के दर्शनों की, बड़े दूर दूर से लोग आए हुए थे। एक तरफ दर्शन की बड़ी लंबी लाइन लगी है, दूसरी तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है। तो पहले तो जाके कागभूषुंड जी और हम लाइन में लग गए दर्शनों के लिए। अब जैसी लाइन में लग गए तो बड़ी देर हो गई, नंबर ही ना आवे। तो हमने विचार किया कि जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक क्यों ना बधाइयों में थोड़ा आनंद ले ले। तो वो लाइन से हटके जहाँ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, वहां जाकर मैं उत्सव का आनंद लेने लगा, नाचने गाने लगा। अब थोड़ी देर में सोचा कि अब तो शायद लाइन कम हो गई होगी तो जाकर देखे। अब जैसे जाकर देखे तो जहां हम लगे थे वहां से और लंबी लाइन लग चुकी थी। अब फिर आ गए वहीं, फिर उत्सव में नाचने गाने लगे। अब धीरे धीरे बड़ी देर हो गई, अब सोचा कि लाइन कम हो गई होगी, अब फिर जाके गए सो वही लाइन बराबर। अब हमने और कागभूषुंड जी ने विचार किया कि देखो ऐसे तो हम खड़े ही रहेंगे दर्शन करने के लिए और ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे राम जी के। तो कागभूषुंड जी बोले प्रभु फिर क्या करना चाहिए। तब हमने कहा कि देखो आज का समय क्या है, चमत्कार कोई नमस्कार है, ऐसे हमें दर्शन नहीं मिलेंगे तो क्या करें। बोले कुछ ना कुछ तो चमत्कार करना पड़ेगा, तभी तो रघुनाथ जी के दर्शन मिलेंगे। तो फिर हम दोनों लाइन में नहीं लगे, फिर वहां से सीधा पहुंच गए कहाँ, सरयू मैया के किनारे। सरयू मैया के किनारे पहुंच गए और भगवान शंकर ने बना लिया एक ज्योतिष आचार्य का रूप और कागभूषुंड जी बन गए ज्योतिष आचार्य जी के चेला। अब एक जगह आसन लगा के ज्योतिष आचार्य जी बैठे हैं और जो भी सरयू मैया पे जल भरवे को आवे, कागभूषुंड जी जावे, हाथ पकड़ पकड़ कर लेके आए भगवान शंकर के पास और बोले महाराज बहुत विद्वान ज्योतिष आचार्य आए हुए हैं, दूर से ही देखकर सब बता देते हैं। अब जिसको भी पकड़कर कागभूषुंड जी लेकर आए तो भगवान शंकर भई इनसे क्या छिपा है संसार में, इनसे तो कुछ नहीं छिपा। जो भी आए तो उनके दादा परदादा के नाम सहित उनको पहले ही बुला देवे। अब तो भैया जैसे धीरे धीरे सबको पता लगा कि इतने प्रखंड विद्वान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, तो जो लाइन राम जी के दर्शनों के लिए लगी थी ना, वही लाइन सरयू के किनारे पर लगी है। लाइन लगा के एक एक करके सब आ रहे, अपनी अपनी हस्तरेखा दिखवा रहे हैं, अपना अपना भविष्य दिखवा रहे हैं। अब तो महाराज क्या होता है, धीरे धीरे वो बात फैल फैल कर अयोध्या के महलों में पहुंच गई कि अयोध्या में कोई प्रखंड विद्वान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं जो दूर से देखकर पूरा भविष्य बता देते हैं। अब भैया भविष्य कैसे ना बता दें, पूरे संसार के त्रिलोकीनाथ जो बैठे हैं। अब माताओं के मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों का भविष्य दिखवावे। जब बात अयोध्या के महलों में पहुंची तो माता कौशल्या ने एक दासी से कहा देखो हमने सुना है कोई प्रखंड ज्योतिष आचार्य जी आए हुए हैं, तो उनको आप महलों में बुलाइए, हम भी अपने पुत्र का हस्तरेखा दिखवाएंगे, उसका भविष्य दिखवाएंगे। दासी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। दासी दौड़ी दौड़ी पहुंची सरयू मैया के किनारे पर, बोली भगवान महारानी कौशल्या ने आपको महलों में बुलाया है, वो चाहती है कि आप उनके पुत्र की हस्तरेखा देखें, उसका भविष्य देखें। जैसे सुना तुरंत खड़े हो गए भगवान शंकर, बोले चलो चलो। अब लोग कहले भगवान पहले हमारा भविष्य देख दो, हमारा हस्तरेखा देख दो फिर जाना। भगवान शंकर बोले देखो तुम्हारी हस्तरेखा बाद में देखूंगा, तुम्हारा भविष्य बाद में देखूंगा, पहले जाके अपना भविष्य बना लूं तब तुम्हारा भविष्य देखूंगा।
अब यहाँ से कागभूषुंड जी और भगवान शंकर पहुंच गए अयोध्या के महलों की ओर। अब भैया राजा महाराजाओं का काम है। अब द्वार पर जैसे जाने लगे अंदर, तो जो द्वारपाल खड़े थे वो पूछने लगे कि आप में से हस्तरेखा कौन देखता है, ज्योतिष आचार कौन है? भगवान शंकर बोले हम ज्योतिष आचार हैं। तो द्वारपाल बोले देखो आप अकेले ही अंदर जाओगे, आपके संग में ये जो बालक है अंदर नहीं जाएगा। अब भगवान शंकर तो जाने को तैयार, हाँ ठीक है हम चलते हैं। कागभूषुंड जी ने हाथ पकड़ लिया, ज्यादा चतुराई ना दिखाओ, संग में आए थे तो संग में ही जाएंगे, अकेले जाने को तैयार हो रहे हो? यदि मुझे छोड़कर यहाँ पे गए तो जाकर आप प्रभु का भविष्य बाद में देखोगे, मैं आपका भविष्य पहले बता दूंगा यहाँ पे, इसलिए अकेले मत जाना, मैं भी संग में जाऊंगा जब संग में आया हूं तो। अब भगवान शंकर को लगे कहीं ऐसा ना हो मैं चला जाऊं, तो कागभूषुंड जी सब बता देवे कि जी कौन से आचार हैं। तो भगवान शंकर बोले देखो ज्योतिष आचार तो मैं हूं, मैं भविष्य बताता हूं, लेकिन मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे नेत्रों से दिखता नहीं है। तो मेरा ये जो शिष्य है, ये जो बालक है, ये हाथों की हस्तरेखा तो यही देखता है। तो जब तक ये साथ में नहीं जाएगा काम नहीं बनेगा, दोनों को भेजो। अब कहा चलो ठीक है, दोनों को प्रवेश मिल गया। जाकर बैठ गए, भगवान शंकर बैठ गए, कागभूषुंड जी बैठ गए। अब महाराज जैसे बैठे, वहां पहुंचकर जैसे ही मैया कौशल्या अपनी गोदी में प्रभु को लेकर आई, और जैसे प्रभु को मैया कौशल्या अपनी गोदी में लेकर आई, भगवान शंकर के सन्मुख आके मैया बैठ गई, गोदी में प्रभु है। जैसी सन्मुख आके मैया बैठी, और मैया ने जैसी भगवान शंकर ने मैया की गोदी की ओर जैसे देखा, जैसे प्रभु के उस मुख मंडल को देखा आज, तो देखते ही भगवान शंकर के नेत्रों से तो अविरल अश्रुओं की धार बहने लगी। भगवान की उस दिव्य छवि को जैसे देखा, भगवान भोलेनाथ ने जैसी देखा, देखते रह गए। आज ऐसी प्रभु की छवि है, आज ऐसा प्रभु का रूप है कि देखते ही प्रभु देखते ही रह गए। बिल्कुल चरणों में कागभूषुंड जी बैठे हैं रघुनाथ जी के, और मुखमंडल को देख रहे हैं भगवान शंकर। और स्थिति कैसी है, भविष्य बताने आए हैं, खुद की सुध बुध नहीं है कि हमारी खुद की सुध भूल चुके हैं, कैसे भगवान का भविष्य बतावे। और भैया बात सच ही है, जो रघुनाथ जी को देख ले, जो प्रभु को देख ले, कहाँ उसको अपनी सुध रहे। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो एक बार प्रभु को देखे बस देखता ही रह जाता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, प्रभु की छवि ऐसी है। भगवान शंकर देख रहे हैं रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी भगवान शंकर की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराने का मतलब समझ रहे हैं, कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। ये तो वहां लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर की स्थिति क्या है, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे, तेरी स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे, तेरी स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। राम लला सरकार
और ये बबलू बाबू खेसर से 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बबलू बाबू जी खेसर से। और विक्रम जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं विक्रम जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल काले, तेरे स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे, तेरी स्वर्ण मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। रामलला सरकार की। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान किस किस को प्यारी लगती है? अच्छा जिनके नीचे हाथ उनको नहीं लगती। ये बात हमें कहना नहीं चाहिए। हमारे अयोध्या में जो रामलला सरकार विराजे हैं और जो इनको उनको एक बार देखता है तो हमें नहीं लगता कि उसका मन उसके बस में रहता होगा। उनको देख के ऐसा लगता है कि हमें देखकर ही मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी हमारी प्रभु की छवि है वहां पे। तो दर्शन तो सभी ने किए हैं। तो एक बात उन्हें हाथ ऊपर खड़े करके कहिए जिनको प्रभु की छवि प्यारी लगती हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। सावरी सरकार की। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी
जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की रुन झुनिया में, तेरी पायल की रुन झुनिया में बलिहार राघव जी, ये हो बलिहार राघव जी। मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। 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 मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, दोनों हाथ पर करके सभी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये 100 रुपया सौतारी चौधरी जी खरौआ से भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज प्रभु की छवि ऐसी है, भविष्य बताने गए हैं भगवान शंकर, लेकिन खुद का भविष्य भूल कर बैठे हैं, खुद की सुध बुध भूल कर बैठे हैं। यहाँ पर पता है एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। भगवान शंकर देख रहे थे राघव जी के मुखमंडल को, और मुखमंडल को देखकर सुध बुध भूल गए। मैया बोली बाबा, एक बार बोली, कुछ जवाब नहीं दिया। कौशल्या मैया फिर बोली बाबा, फिर भी जवाब नहीं दिया। मैया को लगा क्या हो गया, अच्छे भले आए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैया ने हाथ पकड़कर हिलाया बाबा, और जैसे हिलाया तब सुध आई भगवान शंकर को, और जैसे सुध आई तो सुध बोल के आई तो जवाब दिया जी जी, और जैसे जवाब दिया तो मुखमंडल पर अटके थे। मैया ने कहा बाबा हस्तरेखा देखिए, मेरे बालक का भविष्य बताइए। अब जैसी कहा इतने में भगवान शंकर को तो सुध आई, लेकिन भगवान शंकर ने जैसी कागभूषुंड जी की तरफ देखा, महाराज धन्य धन्य कहकर रह गए कागभूषुंड जी के लिए। तो क्योंकि भगवान शंकर तो मुखमंडल पर अटके रह गए, पर जब कागभूषुंड जी को देखा तो कागभूषुंड जी ने तो दोनों चरण पकड़ रखे हैं, राघव जी के दोनों चरण पकड़ रखे हैं कागभूषुंड जी ने। प्रभु कहने लगे कागभूषुंड जी धन्य है आप, आपकी प्रीति धन्य है, आपका प्रेम धन्य है। मैं तो मुख देखता ही रह गया भगवान का, पर भाग तो तुम्हारे कहो, कोई एक चरण पग देखने को तरस जाता है। तुम राघव जी के दोनों चरणों को पकड़ कर बैठे हो, और जिसको राघव जी के दोनों चरण मिल जाएं, उसको जीवन में क्या कोई कमी रहती है। कागभूषुंड जी ने भगवान का मुख नहीं देखा, मुखमंडल नहीं देखा, चरणों को पकड़ के रह गए, चरणों पर अटके रह गए। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, भगवान के दर्शन करने का विधान क्या है। दर्शन का विधान होता है, आज हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं तो मुख को देखते हैं सीधा, सभी लोग मुख ही देखते हैं ना, लेकिन दर्शन का विधान नहीं है सीधा मुख देखने का। तो विधान कौन सा है? क्योंकि कहते हैं जब एक प्राणी भगवान के चरणों को देखता है,
सन्मुख आए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि कोटि जन्मों के अपराध उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब एक प्राणी भगवान के चरणों को देखता है, चरणों को निहारता है। तो हर मंदिर में तो भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होते। आप हमारे बिहारी जी में जाओगे तो बिहारी जी में बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं होते, एक साल में एक बार दर्शन होते हैं। तो दर्शन का विधान क्या है? हम जाकर सीधा भगवान का मुखमंडल देखते हैं, पर जो शास्त्रीय विधान है सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। चरणों के दर्शन करने के बाद भगवान के फिर उदर अंग के दर्शन करने चाहिए, फिर उदर अंग के दर्शन करने के बाद भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने चाहिए। लेकिन आप जानते हो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो इस चीज में बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर एक व्यक्ति आकर यदि मेरे चरणों को देख लेगा, मेरे चरणों के दर्शन कर लेगा, तो हर एक व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान इतनी चतुराई दिखाकर बैठते हैं, इतने सज धज करके मंदिर में बैठेंगे कि कोई भी व्यक्ति दर्शन करने जाएगा तो मुख पर ही अटका रह जाएगा, मुख से नीचे की ओर दर्शन कर ही नहीं पाएगा। आज वही भगवान शंकर के साथ भी यही हुआ, मुख पर ही अटके रह गए। तो भगवान के दर्शनों का विधान यही है, पहले चरणों के दर्शन करो, फिर उदरंग के दर्शन करो, फिर मुखमंडल के दर्शन करो। वरना मुख को जाकर सीधा देखोगे तो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाओगे फिर, क्योंकि इनके मुखमंडल में ऐसा जादू टोना है जो देखे सो भैया देखते ही रह जाता है। फिर जो ठाकुर जी को एक बार निहारे तो भैया देखता रह जाता है, ऐसी प्रभु की छवि है। आज मैया भविष्य जानना चाह रही हैं, भविष्य पूछ रही हैं। भगवान शंकर ने जितना प्रभु का आदेश था तो बताया कि आपका पुत्र सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा, सच्चिदानंद स्वरूप होगा। और जैसे आगे बताने वाले थे तब तक भगवान ने सारा कर दिया। भगवान ने मना कर दिया कि आगे मत बताओ, रोक दिया प्रभु ने। और जैसे प्रभु ने रोक दिया, यहाँ पर दर्शन करने के बाद भगवान शंकर तो लौट कर आ गए, लेकिन कागभूषुंड जी लौट कर नहीं गए। अब मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु ये बताओ, आप अकेले अकेले चले गए दर्शन करने के लिए, मुझे नहीं ले गए? भगवान शंकर बोले, देवी क्षमा करना, एक बार लेके गए थे आपको तो आप संदेह कर बैठी। तो वो तो बड़े राम जी थे, उनके ऊपर संदेह कर लिया, ये तो छुटकू राम जी हैं, इनके ऊपर संदेह कर लेती तो कैसे हम समझाते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए, क्षमा कर देना। मैया बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आपको वो दासी तो याद होगी ना जो आपको लेने के लिए गई थी सरयू के किनारे पर। भगवान बोले कि इतनी तड़प थी राम जी को देखने की कि सुध बुध ही नहीं कौन लेने आया था, कैसे हम महल में पहुंचे, याद नहीं है। मैया बोली, आपको याद भले ही ना हो, लेकिन जो दासी आपको लेने के लिए गई थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। आपसे पहले तो मैं पहुंच गई थी अयोध्या के महलों में दर्शन करने के लिए। तो बड़ा आनंद मैया को आ रहा है, प्रभु कथा श्रवण करा रहे हैं। अब यहाँ से भगवान शंकर तो लौट कर चले गए दर्शन करके, लेकिन कागभूषुंड जी यहाँ से नहीं गए। कागभूषुंड जी ने संकल्प लिया है कि जिस दिन जब तक मैं रघुनाथ जी की झूठन नहीं खाऊंगा तब तक मैं व्रत करूंगा, तब तक मैं भूखा रहूंगा। तो ऐसी आशा लेकर कागभूषुंड जी अयोध्या में ही रुक गए, कागभूषुंड जी नहीं गए। यहाँ पर भैया भगवान का वशिष्ठ जी के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। सबसे पहले यहाँ पर प्रभु का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी ने भगवान का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आपका जो बड़ा पुत्र है ये सबको आनंद प्रदान करने वाला है, ये सबको सुख देने वाला है। इनका नाम लेने से सहज में ही व्यक्ति के जीवन में विश्राम आ जाएगा। तो आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। भगवान का नाम राम रखा। फिर कैकेयी मैया के
बालक का नामकरण हुआ तो कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। माता कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा और सुमित्रा जी के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय। इनके जो दोनों पुत्र हैं उसमें से एक तो भरत जी का प्रिय होगा और एक राम जी का प्रिय होगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका जो छोटा पुत्र है उसका नाम शत्रुघ्न होगा और इनका जो दूसरा पुत्र है उसका नाम लक्ष्मण होगा। चारों के यहाँ पर नामकरण किए और नामकरण संस्कार की जीवन में बड़ी महिमा है। आजकल तो जीवन में भैया 2 ही संस्कार रह गए हैं, 2 ही 3 संस्कार होते हैं जिसको व्यक्ति करता है। एक तो जन्म संस्कार जो जन्म से है ही, दूसरा पाणिग्रह संस्कार करता है और तीसरा अंतिम संस्कार। तीनों संस्कार जीवन में बचे हैं, बाकी 16 संस्कार हैं और हर एक प्राणी के जीवन में 16 संस्कार होने ही चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होने चाहिए। आजकल तो दोनों संस्कारों पर ही निर्भर है। जन्म संस्कार तो भगवान ने वो बना दिया इसलिए उसको निभा लेते, वरना व्यक्ति वो भी ना निभावे। और पाणिग्रह संस्कार इसलिए निभा लेता है कि विवाह करना है तो इसलिए पाणिग्रह संस्कार कर लेता है, और अंतिम संस्कार तो भैया वो करना ही करना इसलिए कर देते हैं, वरना सारे संस्कारों को भुलाकर आज बैठे हैं। नामकरण संस्कार की बड़ी महिमा है। जब पहले किसी के घर में संतान का जन्म होता तो संतों ब्राह्मणों को बुलाकर उनका नामकरण कराते। आजकल तो बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं, पहले ही नाम सोच लेते हैं कि ऐसा नाम रखेंगे। नाम की जीवन में बड़ी महिमा है। पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो भगवान के नाम से जोड़कर नाम रखा करते थे। बच्चों का नाम, किसी का नाम राम होता था, किसी का कृष्ण होता था, किसी का माधव होता था, किसी का राधा होता था, किसी का जानकी होता था, सीता होता था। भगवान के नाम से नाम रखते थे और नाम के संस्कार भी जीवन में पढ़ते हैं। आजकल लोग नाम तो रख लेते हैं पर उनसे उनके नाम का अर्थ पूछो सो पता ही नहीं रहता है। अब भैया बड़े अजीब अजीब दुनिया के नाम चले हैं, चिंटू मिंटू टिंकू पप्पू टप्पू, पता नहीं क्या क्या नाम जीवन में रख लेते हैं। अब उनसे पूछो भैया इस नाम का महत्व क्या है तो वो उनको पता नहीं है। नाम हमेशा शास्त्रों के विधान से होना चाहिए। जो संत गुरुजन बतावे वही नाम बच्चों का होना चाहिए। अपने अंदाजे से मनमुखी नाम नहीं रखने चाहिए। नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक कन्या का विवाह हुआ। अब जो उस कन्या का विवाह हुआ तो विवाह करने के बाद वो ससुराल पहुंची अपने पति के पास। अब उसका जो पति था वो गांव का था, कन्या कहीं शहर की थी, पढ़ी लिखी थी। अब वो जाकर अपने पति से पूछने लगी, क्योंकि पहले के समय में तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। जहां माता पिता ब्याह थे सो विवाह हो जाता। अब विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल गई और ससुराल जाके अपने पति से पूछने लगी आपका नाम क्या है। नाम ही पता नहीं था। अब इसका पति बोला मेरा नाम है ठनठन गोपाल। अब महाराज ये ठहरी शहर की तो कहने लगी ये कोई नाम है ठनठन गोपाल। कल को मैं अपने पीहर जाऊंगी और मेरी सहेलियां पूछेंगी कि भाई जीजा जी का नाम क्या है तो मैं क्या बताऊंगी। देखो तुम अपना नाम बदल लो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। मुझे बड़ी लज्जा आएगी ये नाम बताने में। तुम अपना नाम बदल दो वरना मैं चली जाऊंगी छोड़ के। अभी विचार करने लगा, जैसे तैसे तो एक विवाह हुआ है और एक नाम के पीछे यदि वो भी छोड़ के चली जाएगी तो दूसरा विवाह हुआ नहीं हुआ कोई भरोसा नहीं। नाम ही तो बदलना है, बदल लूंगा क्या बात, कोई नहीं। कह दिया कल मैं अच्छा नाम ढूंढ के लाऊंगा, नाम बदल दूंगा। अब भोर की बेला हुई, अब ठनठन गोपाल निकल गए नाम ढूंढने के लिए। अब नाम ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में चलते जा रहे थे, इन्होंने क्या देखा, एक खेत में एक बूढ़ी मैया कंडा बीन रही है। जो गाय के गोबर से कंडा बनते उनको बीन रही है।
तो इसने सोचा कि ये तो इतनी दूर रहती है, कौन इससे पूछने के लिए आएगा, इसका ही नाम पूछ के रख लेता हूँ। उससे पूछने लगा, मैया आपका नाम क्या है? मैया ने कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। अभी कहने लगा, कोई नाम मेल जोल नहीं कर रहा, नाम तो लक्ष्मी है और यहाँ खेतों में डोल रही है, ये नाम मेरे काम का नहीं है। थोड़ा आगे चला। अब आगे जैसे थोड़ा चला तो क्या देखा, एक खेत में एक व्यक्ति हर जोत रहा था। अब इसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इसी का नाम पूछ लेता हूँ, यहाँ कौन जानने समझने के लिए आएगा कि किसका नाम मैंने रखा है। पूछने लगा, भैया आपका नाम क्या है? तो जो व्यक्ति हर जोत रहा था बोलने लगा, मेरा नाम है धनपाल। अभी सोचने लग गया कि नाम धनपाल, धनपाल का अर्थ क्या होता है कि जिनके यहाँ धन की कोई कमी ना हो। नाम है धनपाल और हर जोत रहे हैं, ये नाम भी कोई मैच नहीं कर रहा। वो सोचने लगा, मेरे काम का नाम नहीं है। फिर आगे निकल गया। अब ढूंढते ढूंढते गया तो रास्ते में देखा कोई व्यक्ति मर गया था, तो शमशान लेके जा रहे थे कुछ लोग। अब सोचने लगा, जो ये व्यक्ति परिजन जो संसार को छोड़ के चले गए हैं, इनका ही नाम पूछ के अपना नाम रख लेता हूँ। अब इनके नाम से तो इनको लोग बुलाएंगे नहीं। तो जो साथ में लोग जा रहे थे उनसे पूछा, भैया ये जो व्यक्ति मर चुके हैं इनका नाम क्या था? तो लोग कहने लगे, इनका नाम था अमरपाल। अब जैसे सुना कि नाम अमरपाल, मुर्दा पड़े हुए हैं, ये नाम भी मेरे कोई काम का नहीं है। अब तो इसके बुद्धि घूमी, लौट कर अपने घर आ गया। पत्नी पूछने लगी, नाम बदल लाए, नाम ढूंढ लाए कोई बढ़िया? तो कहने लगा, देखो प्रयास तो बहुत किया था नया नाम ढूंढने का, नाम बदलने का, लेकिन मुझे कोई बढ़िया नाम नहीं मिला। पत्नी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें कोई नाम ही नहीं मिला, क्यों बहाने लगा रहे हो? तो अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो नाम तो ढूंढा था पर मिले कैसे कि कंडा बीनत लक्ष्मी हर जोतत धनपाल, अमरपाल मुर्दा पड़े या सो बढ़िया ठन ठन गोपाल। कहने लगा, महाराज कंडा बीनत लक्ष्मी हर जोतत धनपाल और अमरपाल मुर्दा पड़े। नाम तो अमरपाल है पर मुर्दा होकर पड़े हैं, इससे बढ़िया तो ठनठन गोपाल, यही नाम बढ़िया है। प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये 200 रुपये रमेश कुमार सिंह भगवान के चरणों में अर्पण किए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और 100 रुपये सत्यम राज जी पुरानी राता से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोली राम लला सरकार की जय हो। इसीलिए कहते हैं महाराज, जीवन में नाम का बड़ा प्रभाव होता है। तो नाम हमेशा अपने बच्चों के ऐसे रखो कि जितनी बार भी आप अपने बच्चों को बुलाओ तो कम से कम भगवान का नाम मुख पर आए। भगवान के नाम से जोड़कर अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। वैसे तो आज का इंसान इतना व्यस्त है कि भजन करने के लिए समय नहीं निकाल सकता। कम से कम बच्चों के नाम भगवान के नाम से रख दो तो भाव कुभाव अनक आल सहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भाव से ना सही, कुभाव से ना सही, बच्चों के बहाने पुकार कर कम से कम भगवान का नाम तो मुख पर आ जाए। इसलिए नाम का बड़ा जीवन में प्रभाव होता है। आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी के द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण कराया। नामकरण संस्कार यहाँ पर हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रघुनाथ जी थोड़े से बड़े होने लगे, घुटबन प्रभु चलने लगे। आज जब प्रभु घुटबन चलने लगे तो अन्नप्राशन संस्कार महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का रखा। आज खूब 56 प्रकार का भोग व्यंजन बने हुए हैं, क्योंकि भगवान आज प्रथम बार यहाँ पर प्रसाद पाएंगे, भोजन पाएंगे। अपने सखाओं के साथ रघुनाथ जी खेल रहे थे। महाराज दशरथ जैसे राम जी को लेने के लिए गए, बुलाने लगे तो राम जी आवे न आए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करत
बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन कराते बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। भोजन कराते बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। अपने सखाओं के साथ में रघुनाथ जी खेल रहे हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ बुला रहे हैं राम जी को प्रसाद पाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो राम जी आ नहीं रहे। जब महाराज दशरथ ने बुलाया, प्रभु नहीं आए, तो महाराज दशरथ गए और रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लेकर आए। गोदी में लेकर आए, पहले तो रघुनाथ जी को खीर खवाई। अब रघुनाथ जी ने खीर तो पाली। अब सोचो, छोटा सा बालक जो घुटबन घुटबन चलता है, दांत तो मुख में है नहीं, तो इतना छोटा सा बालक क्या रोटी खाने की कोई कामना मन में रखेगा? नहीं रखेगा। पर यहाँ पर लीला देखो रघुनाथ जी की। खीर खवाई है महाराज दशरथ ने, थोड़ी देर खीर को मुख में दिया। खीर खाने के बाद दोबारा खीर खवा रहे हैं तो खीर नहीं पा रहे हैं। खीर नहीं पाते, थाली में जो रोटी रखी है, रोटी के ऊपर हाथ चला रहे हैं। अब जब रोटी के ऊपर हाथ चला रहे, कोई छोटा सा बालक हो गए, माता पिता के सामने लीला करे, तो माता पिता को कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन आज खीर नहीं खाई राम जी ने। थोड़ी सी खीर पाके जैसे रोटी उठाई, तो रोटी को लेकर घुटबन चल के सीधा आंगन की ओर पहुंचे। अब जैसे आंगन की ओर पहुंचे, तो महाराज मुख में रोटी दे रखी है, दांत नहीं है मुख में, पर मुख में रोटी दे रखी है। अब मुख में रोटी देखी, सामने देखा कि महल के दीवार पर कागा के रूप में कागभूषुंड जी बैठे हैं। अब एक हाथ से मुख में रोटी दे रखी है, दूसरे हाथ से कागभूषुंड जी को बुला रहे हैं, इधर आओ। अब जैसी कागभूषुंड जी आए और हाथ से भगवान की रोटी छीन कर जाने लगे, सो जोर जोर से रोने लग गए। रोने लग जाए, अब जैसी रोने लग जाए तो कागभूषुंड जी ने फिर रोटी दे दी। अब फिर रोटी हाथ में ले ली, फिर मुख में दे ली। अब दूर जाके कागभूषुंड जी बैठ गए, फिर बुलाने लग गए, इधर आओ। अब जैसी कागभूषुंड जी आवे और रोटी लेवे, सो रोवे लग जाए। अब जैसी जावे सो फिर बुलावे लग जाए कि इधर आओ। अब कागभूषुंड जी के मन में शंका उत्पन्न कर दी प्रभु ने। इतनी ये लीला करके शंका उत्पन्न कर दी। कागभूषुंड जी को लग रहा है ये बच्चों की भांति रो रहे हैं, क्या ये परब्रह्म ही है, कोई और तो नहीं? ऐसी शंका हृदय में उत्पन्न कर दी। अब कागभूषुंड जी को जब दोबारा बुलाए तो फिर पहुंचे कागभूषुंड जी पास में, और जैसे पास में गए उस रोटी को लिया और रोटी को लेकर भाग गए। अब जैसे भागते जा रहे हैं, शंका उत्पन्न है कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि लीला ऐसी प्रभु ने कर दी। अब रोटी को लेकर भागते जा रहे हैं। अब रघुनाथ जी खड़े अयोध्या में हैं और रघुनाथ जी का एक हाथ पीछे पीछे कागभूषुंड जी के जा रहा है। भागते जा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली कागभूषुंड जी ने, और जब भी पलट कर देखते हो तो हाथ रघुनाथ जी का पीछे से आ रहा है। अब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली, पर हाथ पीछे ही है रघुनाथ जी का। जब पूरी परिक्रमा लगा के लौट कर आए तो भगवान ने रोते रोते अपना मुख खोल दिया, और जैसे मुख खोल दिया तो कागभूषुंड जी भगवान के मुख में चले गए।
मुख के द्वारा पेट में चले गए कागभूषुंड जी। अब ये देखो बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु की। जैसे कागभूषुंड जी भगवान के मुख में चले गए, अभी जो शंका थी कि परब्रह्म है, ये भगवान है या नहीं है, लेकिन जब पेट में जाके देखा कि बड़े बड़े कई ब्रह्मांड भगवान के उदर में हैं, करोड़ों पर्वत, करोड़ों पहाड़, करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड भगवान के उदर में निवास कर रहे हैं। और जैसी भगवान ने मुख खोला, कागभूषुंड जी बाहर आ गए। अब जैसी कागभूषुंड जी बाहर आए तो बाहर आते जो शंका थी मन में, वो शंका मिट गई। अब रघुनाथ जी कागभूषुंड जी से कहने लगे, अभी कागभूषुंड जी ने कुछ मांगा नहीं है, बस सन्मुख बैठ गए रघुनाथ जी के। भ्रम मिट गया मन का, और भ्रम मिटने के बाद भगवान ने इतना आशीष कागभूषुंड जी को दिया कि आप अजर अमर हो जाओ, आप यशस्वी हो जाओ, तेजस्वी हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। वरना सोचो, कागा की कोई वाणी सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो कागा आज रघुनाथ जी के चरणों में बैठ गया तो उसकी वाणी सुनकर भी लोग कहते हैं मधुर वचन तब बोले हूँ कागा। कागा भी मधुर वचन बोल सकता है, लेकिन कब? जब रघुनाथ जी की कृपा हो जाए। इतना आशीष राम जी ने दे दिया। गुणवान भव, अमर भव, तपस्वी भव, तेजस्वी भव, ज्ञानी भव, सारा आशीर्वाद दे दिया। अब एक बात सोचो, बिना मांगे यदि इतना आशीर्वाद हम सभी को मिल जाए तो हम क्या करेंगे? प्रसन्नता के कारण नाचने लग जाएंगे कि इतना सब कुछ मिल गया। लेकिन जब इतना सब कुछ बिना मांगे राम जी ने दिया तो कागभूषुंड जी रोने लग गए। जब कागभूषुंड जी रोने लग गए, रघुनाथ जी ने पूछा कागभूषुंड जी से क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कागभूषुंड जी हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से बोले, प्रभु आपने क्या दिया है मुझे? प्रभु कह देन सकल सुख साही, भगति आपनी देह न काहि। हे नाथ, आपने मुझे क्या दिया है? प्रभु कह देन सकल सुख साही, आपने संसार के सुख वैभव तो मुझे दे दिए, पर जो मुझे चाहिए था वो आपने मुझे नहीं दिया। भक्ति आपनी देह न काहि। भगवान स्वयं कभी अपनी भक्ति नहीं देते, और जीवन में भैया सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, पर सब बेकार है। क्यों? मान मिले, सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान मिले, सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए पर राम जी ना मिले तो सब माटी के बराबर है। आज वही कागभूषुंड जी कह रहे, प्रभु प्रभु कह देन सकल सुख साही, ये सुख संपत्ति आपने जो दी है ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। भगति आपनी देह न काहि, मुझे तो अपनी भक्ति चाहिए और आपने मुझे अपनी भक्ति नहीं दी। आज प्रथम बार स्वयं से रघुनाथ जी ने कागभूषुंड जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। जब पात्र जाना, आप किसी भी चरित्र को देख लीजिए, आपको राम जी की भक्ति चाहिए तो आपको महादेव की सेवा करनी पड़ेगी, हनुमान जी की सेवा करनी पड़ेगी, तब राम जी की भक्ति मिलेगी। पर कागभूषुंड जी एक ऐसे भक्त हैं जिनको राम जी ने स्वयं भक्ति दी है। ये नहीं कहा कि जाओ भगवान शंकर की सेवा करो, भगवान शंकर भक्ति देंगे, स्वयं ने भक्ति प्रदान कर दी। और आज 1 वर्ष से कागभूषुंड जी ने कुछ खाया नहीं था, व्रत लिया था कि खाऊंगा तो मैं राघव जी की जूठन को खाऊंगा, वरना कुछ खाऊंगा नहीं। आज भगवान ने अपने मुख की जूठन कागभूषुंड जी को दी, और कागभूषुंड जी के भाग कहो महाराज आज धन्य धन्य हो गए। जिनको भगवान के मुख की जूठन प्राप्त हो जाए उसके भाग की कौन सराहना कर सकता है, धन्य धन्य उसके भाग हैं। तो भगवान ऐसे बाल लीलाएं कर रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं।
आज प्रभु ने ऐसी ही एक अद्भुत लीला माता कौशल्या के संग में की। अभी तक सबके संग लीला कर रहे थे, लेकिन यही लीला आज प्रभु ने माता कौशल्या के संग में कर दी। क्या हुआ, माता कौशल्या ने, भगवान थोड़े बड़े हो गए थे तो आज भोग बनाया, अपने घर में प्रसाद बनाया। रघुनाथ जी पल्ले में सो रहे थे तो मैया को लगा कि अभी राम जी सो रहे हैं तो क्यों ना जाके पहले भगवान को जब तक भोग पधरा दूं, फिर अभी राम जी उठ जाएंगे तो उनको भी भोजन पवाना है। तो मंदिर में भोग पधराने के लिए मैया कौशल्या गई, लेकिन जैसे मैया कौशल्या मंदिर में भोग रख के आई, भोग रखा, पर्दा लगाया, अब सोचने लगी एक बार जाकर पल्ले में देख लूं राम उठे तो नहीं है। और जैसे पल्ले में देखने के लिए गई तो राम जी सो रहे हैं। अब सोचने लगी अभी राम जी सो रहे हैं तो जाके भोग उठा लाऊं, भगवान ने भोग पा लिया होगा। लेकिन क्या हुआ महाराज, आज जैसी भोग उठाने के लिए मंदिर में गई तो आज मैया ने क्या देखा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं माता कौशल्या के साथ भगवान ने आज कौन सी लीला कर दी। जैसी मंदिर में भोग उठाने के लिए गई तो क्या देखती है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। जब मंदिर में मैया कौशल्या गई तो तुलसीदास जी कहते हैं मैया ने क्या दृश्य देखा। जब मंदिर में जाकर देखा तो मंदिर में बैठ के राम जी भोजन पा रहे हैं। तो मैया ने देखा कि एक क्षण पहले तो राम जी पल्ले में सो रहे थे, फिर अगले ही पल यहाँ कैसे आ गए। फिर पलने की ओर दौड़ी तो पलने की ओर जाके क्या देखा, पलने में राम जी सो रहे हैं। अब जैसे देखा तो फिर मंदिर की ओर भागी। अब मंदिर में आकर क्या देखती हैं कि राम जी बैठकर भोजन पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो राम जी देखे मैया ने, दो बालक देखे, एक पल्ले में एक मंदिर में। अब मैया विचार कर रही है मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मेरी वृद्धावस्था चल रही है, ये मेरी मति का भ्रम है या मेरे राम में कोई विशेषता है। ये विचार ही कर रही थी। इतने में जो मंदिर में बैठ के राम जी भोजन पा रहे थे वो मैया की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहना चाह रहे हैं मैया ये आपके मन का भ्रम नहीं है, ये आपके राम के अंदर विशेषता है। अब यहाँ पर जो लीला आज यहाँ पर राम जी ने मैया कौशल्या के संग में की, यही लीला भगवान कृष्ण ने माता यशोदा के संग में भी की थी, पर दोनों लीला में एक अंतर था। आज मैया कौशल्या ने जितना जो भी दृश्य देखा, रघुनाथ जी ने वो दृश्य भुलाया नहीं। मैया को याद है कि मैंने क्या देखा है। पर यहाँ पर कन्हैया ने जो दृश्य मैया यशोदा को दिखाया था वो दृश्य भुला दिया था। जब ठाकुर जी छोटे से थे, ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते ठाकुर जी ने माटी खा ली। जब ठाकुर जी ने माटी खा ली तो छोटे छोटे ग्वाल बाल आकर मैया यशोदा से बोले मैया देख मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया बोली लाला ये सब कह रहे कि तूने माटी खाई है, साची बता कहा तूने सच में माटी खाई है। ठाकुर जी बोले नाए मैया ये सब झूठ बोल रहे, मैंने माटी नाए खाई। मैया बोली लाला देख तेरे दाऊ भैया भी कह रहे हैं कि कन्हैया ने माटी खाई है।
मैं देख काई की बात ना मानूंगी, तू एक बार अपना मुख खोल के दिखा दे। तू मुख खोल के दिखा दे वो मैं मान जाऊंगी कि तूने माटी ना खाई। अब ठाकुर जी कैसे मुख खोल के दिखा दे? ठाकुर जी के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड है। मैया फिर बोली लाला देख तू दिखाएगो ना है तो मार पड़ेगी, तू साची बता कहा तेने माटी खाई है, मुख खोल के दिखा। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुख खोला तो मैया देखती रह गई। ठाकुर जी के मुखमंडल में करोड़ों ब्रह्मांड निवास कर रहे हैं। अब जैसी करोड़ों ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में मैया ने देखा, भ्रम में पड़ गई। अब जैसी भ्रम में पड़ गई, ठाकुर जी ने तुरंत मुख बंद कर लिया। मैया बोली लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखो है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी माया को आदेश किया कि मैया ने जो भी देखा है सब भूल जाए। मैया तुरंत ठाकुर जी कहने लगे देख मैया तूने कहा देखो है। मैया बोली लाला मैंने तेरे मुख में पर्वत पहाड़ नदी ब्रह्मांड तेरे मुख में देखे हैं। ठाकुर जी बोले मैया तू बूढ़ी है गई है, तू बूढ़ी है गई, तो को कुछ सुध बुध ना रहे बे। तेरो जी 2 बरस को लाला, तेरे 2 बरस को बालक या गया, छोटे से मुख में काते पर्वत पहाड़ आ जाएंगे। मैया बोली लाला तेने साची कही, मेरी मती कोई भ्रम होगो, मेरो छोटो सो लाला है या के मुख में काते पहाड़ पर्वत नदियां आ जाएंगी। तो दृश्य दिखाया तो ठाकुर जी ने मैया यशोदा को भी था, पर मैया यशोदा को तो भुला दिया माया के द्वारा। पर आज जो विशेषता जो दृश्य यहाँ पर राम जी ने मैया कौशल्या को दिखाया है, ये दृश्य राम जी ने भुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं कि मैया कितना प्रेम मुझसे करती है। और जिस दिन मैं मैया को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा और यदि मैया को ये बात पता ना हो कि मेरे बालक के अंदर कोई विशेषता है तो मेरी मैया तो रुदन करते करते अपने प्राण त्याग देगी। तो कम से कम ये दृश्य मैया को याद रहेगा तो मेरी मैया चिंता नहीं करेगी। ये लगेगा मैया को कि मेरे बालक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो इसीलिए आज राम जी ने जो दृश्य मैया कौशल्या को दिखाया वो भुलाया नहीं, याद रहा मैया को। तो ये लीला प्रभु ने यहाँ पर की। अब धीरे धीरे राम जी थोड़े से और बड़े हो गए। अब जैसे थोड़े से और बड़े हो गए, आज भगवान ने एक अद्भुत लीला की। अपने सखाओं के साथ में प्रभु सरयू मैया के किनारे पर खेल खेलने गए हैं। अब जैसे खेल खेलने गए तो ठाकुर जी बोले भैया आज हम एक खेल खेलेंगे। सब बोले कौन सा खेल खेलेंगे? राम जी बोले देखो गेंद का खेल खेलेंगे। सब सखा बोले ठीक है गेंद का खेल खेलेंगे, लेकिन उसके पहले पार्टी 2 करनी पड़ेगी तभी तो गेंद का खेल खेलेंगे, 2 पक्ष करने पड़ेंगे। सबने कहा बात तो सही है, जब 2 पक्ष होंगे तभी तो गेंद का खेल पूरा होगा। अब जैसे 2 पक्ष की बात कही, लक्ष्मण जी तुरंत आए और आके राम जी के बगल में खड़े हो गए। कहीं ऐसा ना हो खेल के चक्कर में राम जी हमें दूसरे पक्ष में भेज दें। पहले ही खड़े हो गए, कहा भैया मैं तो आपके पक्ष में रहूंगा। अब जितने भी छोटे छोटे से सखा थे सब चल के आए और सब राम जी के पक्ष में आके खड़े हो जाएं। हम भी राम जी के पक्ष में रहेंगे, हम भी राम जी के पक्ष में रहेंगे। राम जी कहने लगे देखो यदि सब मेरे ही पक्ष में आ जाएंगे तो खेल पूरा कैसे होगा? फिर यदि खेल पूरा करना है तो कुछ लोगों को मेरे विपक्ष में भी तो रहना पड़ेगा, तभी तो खेल में आनंद आएगा, वरना खेल ही पूरा नहीं होगा। सब आके राम जी के बगल में खड़े होते जा रहे हैं। तब महाराज भरत भैया सामने आए। भरत भैया बोले प्रभु मैं आपके विपक्ष में खड़ा रहूंगा। यदि मेरे विपक्ष में खड़े होने से आपका खेल पूरा होता है तो मैं विपक्ष में ही खड़ा रहूंगा। और विपक्ष में खड़े रहने में जितना आनंद है वो पक्ष में खड़े रहने में आनंद नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और कुछ लोग आपके बगल में खड़े हो, तो आपका मुखमंडल किसको ठीक तरह से दिखाई देगा? जो सामने खड़ा होगा उसको, या फिर जो बगल में खड़े होंगे उसको दिखाई देगा? जो बगल में खड़े होंगे उनको दिखाई नहीं देगा, जो सामने खड़ा होगा उसको आपका मुखमंडल दिखाई देगा।
तो भरत भैया सोच रहे यदि मैं भगवान के पक्ष में खड़ा रहूंगा तो राम जी के दर्शन मुझे नहीं होंगे, प्रभु का मुखमंडल मुझे दिखाई नहीं देगा, और यदि मैं राम जी के विपक्ष में खड़ा रहूंगा तो खेल भी रघुनाथ जी का पूरा हो जाएगा और नैन भर के मैं रघुनाथ जी को निहार भी लूंगा। तो विपक्ष में केवल भरत भैया अकेले खड़े हैं। अब खेल प्रारंभ हुआ। यहां से गेंद को लिया रघुनाथ जी ने और गेंद में अपने एक चरण का प्रहार किया और चरण का प्रहार करते ही वो गेंद पहुंची भरत भैया के पास में। अब जैसे ही वो गेंद भरत भैया के पास में पहुंची, भरत भैया की विनम्रता देखो, उस गेंद को उठा के हृदय से लगा लिया। उस गेंद को हृदय से लगा के भरत भैया कहते, अरे अरे तू कितनी अभागा है। अरे दुनिया में सब सोचते हैं कि मुझे राम जी के चरणों में ठिकाना मिले, मुझे रघुनाथ जी के चरणों में ठिकाना मिले, पर तू कितनी अभागा है। तू रघुनाथ जी के चरणों से ठोकर खा के भरत के पास आ रही है। भरत के पास कुछ नहीं मिलेगा तुझे, भरत के पास रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तू मेरे पास मत रह, तू जा, तू दोबारा रघुनाथ जी के पास ही जा। उस गेंद को हृदय से लगाया पहले भरत भैया ने, फिर उस गेंद को लिया और जैसी गेंद को लेके भरत भैया ने अपने चरण का प्रहार करके उस गेंद को रघुनाथ जी की तरफ फेंका। उस गेंद को रघुनाथ जी ने उठाया और बोले, भैया खेल पूरा हो गया, अब नहीं खेलेंगे। सबने कहा खेल पूरा, इतने में एक प्रहार में खेल पूरा हो गया। अब राम जी कहते हैं कि अभी तक इस गेंद को मैंने इसलिए ठुकराया था कि सीधी मेरे पास आई थी, लेकिन अब मैं इस गेंद को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि अब ये भरत जैसे संत के चरणों को स्पर्श करके मेरे पास आई है। यदि अब भी मैंने इसको नहीं अपनाया तो संतों के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, इसलिए अब तो मुझे इसको अपनाना पड़ेगा। रघुनाथ जी ने उस गेंद को लिया और सब सखाओं से बोले, भैया आज का खेल यहीं विश्राम हो गया, अब नहीं खेलेंगे, पूरा हो गया। तो रघुनाथ जी की करुणा और अनुराग इनका देखो। जब तक संत के चरण जीवन में ना हो, इसे प्रभु की लीला से हमें सीखने को मिलता है। जब तक गुरु के चरण, संत के चरण की कृपा हमारे ऊपर ना हो जाए, तब तक रघुनाथ जी भी कैसे कृपा करेंगे। तो संत कृपा भी जीवन में आवश्यक है, तब रघुनाथ जी की कृपा होगी। और भैया उसका तो जीवन धन्य है जिसको सीधा रघुनाथ जी के चरणों में मिल जाए, स्थान मिल जाए। तेरे चरण कमल सो राम, लिपट जाऊं रज बन के। उसके जीवन कितने धन्य होंगे, उसके भाग्य कितने अद्भुत होंगे, जिसको रघुनाथ जी के चरणों में स्थान मिला होगा, जिसको रघुनाथ जी के चरणों में जगह मिली होगी। हमारे ब्रज में संत एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं कि जिसको प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाए वो फिर कहीं और नहीं जाता। तेरे चरण कमल से राम, लिपट जाऊं रज बन के। कितना धन्य होगा वो व्यक्ति जिसको रघुनाथ जी के चरणों में स्थान मिलता होगा। राम जी के मंदिर जाते हो ना, एक ही बात कहा करो, हे रघुनाथ जी अब की बार तो ऐसे ये मानव का शरीर दे दिया, पर मैं प्रार्थना करता हूँ अब की बार भले ही मानव का शरीर ना मिले, पर अपने चरणों की रज बना लेना मुझे। आपके चरणों की रज बन जाऊंगा, मेरे जीवन में कल्याण हो जाएगा। तेरे चरण कमल से राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से राम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल
लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। रामचंद्र भगवान की जय हो। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरस हरस के तेरे गुण गाऊं, हरस हरस के तेरे गुण गाऊं। मेरी श्वास श्वास तेरा नाम लिपट जाऊं रज बन के, मेरी श्वास श्वास तेरा नाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल श्री राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। हरि बोल। भक्त कहता है हे रघुनाथ जी, जब मैं आपके चरणों से रज बनकर लिपट जाऊंगा तो इससे व्यक्ति को फायदा क्या क्या होगा। जब मैं रज बनकर लिपटा रहूंगा तो नित प्रतिदिन मुझे आपके दर्शन होंगे, मैं नित नित आपको निहारता रहूंगा और नित नित आपके गुणों को गाता रहूंगा। और सरकार, जब आपके चरण कमलों से मैं लिपटा रहूंगा तो मेरे लिए फिर कोई दूसरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य नित्य सेवा नित्य नित्य पूजा, नित्य नित्य सेवा नित्य नित्य पूजा, नित्य नित्य सेवा नित्य नित्य पूजा, नित्य नित्य सेवा नित्य नित्य पूजा। और मेरा कोई काम न दूजा, और मेरा कोई काम न दूजा। तेरा सुमरन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरा सुमिरन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। ऐसे नहीं, कौन कौन चाहता है जो सच में हृदय से चाहता हो कि कभी ना कभी हमारे जीवन में भी वो दिन आवे कि हम रघुनाथ जी के चरणों से लिपट जाएं, कैसे भी करके लिपट जाएं, रज बन के, मिट्टी के कण बन के, कैसे भी रघुनाथ जी के चरणों से लिपट जाएं। एक बार सभी प्रभु से कहिए, क्योंकि भगवान के सन्मुख आप बैठे हैं, हो सकता है इतने भक्तों में से कब किसकी पुकार रघुनाथ जी के कानों में पहुंच जाए। तो सभी एक बार मिलके प्रभु से कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके,
तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। ऐसा भाव भगवान के प्रति महाराज हृदय में हुए, सरकार आपके चरणों से रज बन के लिपट जाऊं। ये भाव हृदय में तभी आ सकता है जब रघुनाथ जी प्रिय लगने लग जाएं, रघुनाथ जी से प्रेम बढ़ने लग जाए, तभी ऐसा भाव हृदय में आ सकता है। जिसको रघुनाथ जी के चरणों में ठिकाना मिल जाए उसके जीवन का तो फिर कहना ही क्या है। यहाँ प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं और बाल लीलाएं करके प्रभु यहाँ सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। अयोध्या में तो सब प्रसन्न है, सब आनंद में है, लेकिन वनों में बैठे संत दुख पा रहे हैं। वनों में कौन से संत दुख पा रहे हैं? वन में विराजते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज, और विश्वामित्र जी वन में बैठकर जब यज्ञ करते, जब तपस्या करते, तो सुबाहु, मारीच और ताड़का नाम के दैत्य आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते। जितनी बार वे यज्ञ करने का प्रयास करते हैं उतनी बार ही सुबाहु, मारीच और ताड़का यज्ञ को विध्वंस कर देते। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं यज्ञ कैसे पूरा हो गए, कैसे मैं अपने जीवन में यज्ञ को पूरा कर पाऊं। तब ध्यान लगाया तो विचार किए कि मैं तो व्यर्थ में ही परेशान हो रहा हूं। जब भगवान अवतार लेकर आ चुके हैं तो भगवान ही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो आज विश्वामित्र जी जा रहे हैं भगवान को लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बड़ी सुंदर बात देखने को मिलती है। कई बार होता है लोग भगवान को पाने के लिए नगर में से वनों में जाते हैं कि जंगल में बैठ के तपस्या करेंगे तब रघुनाथ जी मिलेंगे, तब भगवान मिलेंगे। पर यहाँ पर कौन सी सुंदर बात देखने को मिल रही है। ये जरूरी नहीं है कि वनों में ही जाके भगवान मिले, नगर में भी भगवान मिल सकते हैं। आज वनों में से चल के आ रहे हैं विश्वामित्र जी, नगर की ओर आ रहे हैं भगवान को पाने के लिए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी चले हैं अयोध्या की ओर प्रभु को लेने के लिए। और जब अयोध्या की ओर चले, महाराज दशरथ को पता लगा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आज विश्वामित्र जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मंत्रियों सहित जाकर विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया, अपने महल में लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया, सेवा में लगे। अपने चारों पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा प्रणाम करो। पहले राम जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी एक तरफ खड़े हो गए। फिर भरत भैया आए, भरत भैया ने प्रणाम किया, भरत भैया दूसरी तरफ खड़े हो गए। फिर लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के बगल में खड़े हो गए। शत्रुघ्न भैया आए, शत्रुघ्न भैया ने प्रणाम किया तो जाके भरत भैया के बगल में खड़े हो गए। अब विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं
कि मैं तो एक को मांगने के लिए आया था, लेकिन यहाँ का दृश्य देखकर मुझे लग रहा है कि एक के साथ में एक फ्री है, दो दो का जोड़ा है, क्योंकि चारों संग में नहीं खड़े, दो इधर खड़े हैं, दो इधर खड़े हैं। हाथ जोड़कर महाराज दशरथ बोले, भगवान आप आज्ञा कीजिए, ये दशरथ आपकी क्या सेवा कर सकता है, आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। आज यदि आप इस दशरथ के प्राण भी मांगोगे तो ये दशरथ प्राण देने से भी इनकार नहीं करेगा। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो भी मांगोगे मैं हंसते हंसते आपको प्रदान कर दूंगा। अब जैसी कहा कि मांगिए, प्राण मांगोगे तो प्राण भी दे देंगे, मांगो तो सही। अब जैसी विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होई सनाथा, निश्चर बध में होई सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होए सनाथा, निश्चर बध में होए सनाथा। जैसे महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान आप कह रहे हैं मांगो, मैं मांगने के लिए ही आया हूं, लेकिन मुझे चाहिए क्या, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होई सनाथा। सोच कर तो आए थे कि केवल रघुनाथ जी को मांगेंगे, लेकिन जब दो दो का जोड़ा देखा तो अब कह रहे हैं अनुज को भी दो, छोटे वाले को भी दो और बड़े वाले को भी दो। अब जैसी सुना, अभी बड़ी विनम्रता से जो महाराज दशरथ कह रहे थे कि मांगो क्या चाहिए, अब जैसी कहा तो वही क्रोध में भरा है। भगवान यदि कोई व्यक्ति आपसे कह देगा कि प्राण मांग लो, तो क्या सच में उसके प्राण ही मांग लोगे? मैंने आपसे कहा कि आप मेरे प्राण मांग लो, मैं दे दूंगा प्राण, मना नहीं करूंगा। लेकिन महाराज आज आपने मेरे प्राणों से भी बड़ी वस्तु मुझसे मांग ली है। सब सुत मोई प्राण ते नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। मुझे अपने सारे सुत मेरे प्राण हैं, लेकिन मेरे राम तो मुझे प्राणों से भी बढ़कर हैं। एक बार बिना प्राणों के व्यक्ति जीवित रह लेगा, ये बात मैं मान सकता हूँ, पर मैं बिना अपने राम के जीवित नहीं रह सकता। और दूसरी बात महाराज, आपने अनीति की बात कही है, नीति की बात नहीं कही। आप कह रहे हैं निश्चर बध में होए सनाथा। अरे नीति की बात तो तब होती जब आप मुझसे कहते महाराज दशरथ मेरे संग तुम वन में चलो और वन में जाके निश्चरों का वध करना, राक्षसों का वध करना। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, चलकर तुम यज्ञ की रक्षा करना। तो मैं मानता कि आप नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ अनीति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को मांग रहे हैं। ये छोटे छोटे बालक हैं, ये कहाँ राक्षसों का वध कर पाएंगे, ये कहाँ राक्षसों को मार पाएंगे। भगवान आप और कुछ मुझसे मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा, मना नहीं करूंगा। लेकिन भगवान मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। राम को देना मेरे लिए कठिन है, और वस्तु मांगो सो मना नहीं करूंगा, पर राम को देना कठिन है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया, भगवान ये पुत्र के प्रेम में कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा आप इनको समझाइए। वशिष्ठ जी बगल में ले गए, पास ले गए महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ को समझाने लगे। इनको लगा कि जिस भाषा में विश्वामित्र जी ने समझाया है उस भाषा में ये समझने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह छाया हुआ है, इसलिए समझेंगे नहीं। इनको मोह की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये समझेंगे। अब मोह की भाषा कौन सी है?
विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से कहने लगे, देखो भगवान, भेजने में कोई गलत बात नहीं है। आप यहां से अपने 2 पुत्रों को भेजोगे, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान जा रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से तुम्हारे पुत्र अकेले जाएंगे, लेकिन वहां से अकेले नहीं आएंगे। जब वहां से लौट कर आएंगे तो संग में बहुओं को लेके आएंगे। अब ये भाषा कौन सी हो गई? ये मोह की भाषा हो गई कि मोह से आप पुत्र को देना नहीं चाहते, और मोह की भाषा से वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि जाएंगे अकेले, लेकिन जब आएंगे तो बहुओं को लेकर आएंगे। अब कौन नहीं चाहता कि हमारे बालकों की बहुएं आ जाएं? तब तो तुरंत हाँ कह दिया, जब गुरुदेव जब आप आज्ञा करते हैं तो आपकी आज्ञा का मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। अच्छा 2 ही पुत्र चाहिए, आप कहें तो 4 को भेज दें। वशिष्ठ जी बोले, भगवान अभी दोनों को भेजने की कृपा कीजिए, 4 को रहने दीजिए। अब जैसे ही समझाया तो आज हाँ कह दिया महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को भेजने के लिए। और जैसे हाँ कह दिया, आज राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाया और महाराज दशरथ कहने लगे, राम आज से आपके जीवन में माता पिता, आपके गुरु, सब कुछ आपके विश्वामित्र जी ही है। माता पिता का स्वरूप भी आप गुरु के अंदर ही देखना और इनको ही माता पिता गुरु जान के इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कहा, आज प्रणाम किया महाराज दशरथ को, माताओं को प्रणाम किया और आज दोनों भाई विश्वामित्र जी के संग बड़े प्रसन्नता से चले हैं, हर्ष से चले। 2 भाई मुनि संगा बड़ी प्रसन्नता से चले और यहाँ से पहुंच के सीधा वनों में महाराज विश्वामित्र जी के संग राम और लक्ष्मण जी पहुंच गए। जब वनों में पहुंच गए और राम जी बोले, आज महाराज विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी तो जाके वहां पर यज्ञ करने लगे और जैसे विश्वामित्र जी वहां जाकर यज्ञ करने लगे, यज्ञ में जैसी आहुति डालने लगे और स्वाहा स्वाहा का उच्चारण का स्वर जाने लगा, आहुति की सुगंधियां जैसी ऊपर की ओर जाने लगी और जैसे उन निशाचरों को, उन दैत्यों को यज्ञ की आहुति की वो सुगंध पहुंची और वो दैत्य तुरंत वहां पर आ गए। अब जैसे वहां पर आए तो सबसे पहले ताड़का आई। ताड़का आकर विचार करने लगी, सोचने लगी कि हमें लगता था कि बाबा में थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत बुद्धिमान है बाबा, पर ये दृश्य देख कर नहीं लग रहा कि बाबा बुद्धिमान है। अरे हम जैसे दैत्यों को मारने के लिए कोई बलशाली राजा लेकर आता तो हम जानते कि बाबा बुद्धिमान है। अरे कहाँ, ये छोटे छोटे से बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे कहा कि छोटे छोटे से बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया, आज भगवान ने ताड़का का वध कर दिया और यज्ञ पूरा किया। और हम सबके बीच में आज बड़ी सुंदर झांकी है श्री हनुमान जी महाराज की। तो हम सभी के बीच में कुछ ही क्षणों में हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर छवि पधार रही है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया जयकारे में आवाज नहीं आई किसी की, थोड़ी आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए कि जयकारा लग रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। सीधे सीधे हाथ होने चाहिए सभी के, बिल्कुल सीधे सीधे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, 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 वीर हनुमाना वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो
बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हम सभी के बीच में श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की छवि आई हुई है, तो एक एक करके सभी पूजन करने के लिए मंच पर आएंगे। सबसे पहले हम अपनी सभी समिति के सदस्यों से निवेदन करेंगे, हमारी समिति के जितने भी सदस्य हैं आप सभी मंच पर पधारें और मंच पर आकर श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें। हमारे इस मानस पाठ रामचरित मानस की जितनी भी समिति है, सबसे निवेदन है कि एक एक करके सभी लोग मंच पर आवे और आके श्री हनुमान जी महाराज का बड़े भाव और प्रेम से पूजन करेंगे। उसके बाद सभी को पूजन करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। 100 रुपए विक्रमजीत की माई ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। विक्रमजीत की माई 100 रुपए। ये बी क्यूट उषा हैंडलूम, ये प्रमोद यादव जी 251 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रमोद यादव जी। और हमारे समिति के सभी लोग आके भगवान का पूजन करेंगे। समिति के हमारे जितने भी सदस्य हैं, एक एक करके सभी लोग आइए पूजन के लिए। उसके बाद एक एक करके सबको आने का सौभाग्य मिलेगा। देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आते रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, हम आज 5वां 6वां दिन है कथा का, हम रोज देखते हैं माताएं तो सभी आती हैं पूजन करने के लिए, लेकिन हमारे दादाजी भैया जी लोग नहीं आते, 2-4 ही लोग आते हैं पूजन के लिए। ऐसा क्यों? आपकी श्रद्धा नहीं है भगवान में? दूसरी बात देखो, आज हम तो यहाँ से आपसे कहते नहीं है कि आप जब भगवान के यहाँ कोई पैसा रुपया चढ़ाओ तभी पूजन करने के लिए आओ। ऐसा तो हम कहते नहीं कि पैसा चढ़ाओ तभी पूजन के लिए आओ। आपकी आस्था है, आपका श्रद्धा है, कम से कम भगवान के चरणों को छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए तो अपना स्थान छोड़कर मंच तक तो सबको आना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। जब भगवान की कोई छवि आती है तो अपने स्थान से खड़े होकर यहाँ तक तो सबको आना चाहिए पूजन करने। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। और ये 101 रुपए राजा भगत जी खेसर से, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 हनुमान जी महाराज की
सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना हे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हनुमान जी महाराज की जय हो बजरंग बाला फिर हरि माला 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 संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे और अब जो भी भगवान का पूजन करने के लिए आना चाहे, जो भी हमारी माताएं बहनें, तो एक एक दो दो करके सभी लोग आ सकती हैं। जिनका भी भाव है हनुमान जी का पूजन करने का, उनको प्रणाम करने का, तो सभी माताएं बहनें हमारी सभी एक एक दो दो करके सभी लोग आती रहेंगी। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हनुमान जी महाराज की संगी हाथ की कंगी ना कोई संगी ना कोई संगी हाथ की तंगी ना कोई संगी हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मत बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम।
मन बसियो रे। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। और देखिए जो माताएं पूजन के लिए आ रही हैं केवल हनुमान जी महाराज का पूजन करके अपने स्थान पर बैठते रहे। सभी केवल हनुमान जी महाराज का पूजन करते अपने स्थान पर बैठेंगे। हो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। जय हो। और जो हमारी माताएं पूजन के लिए आ रही हैं उधर पूजन कर लिया बराबर है, तो वहाँ हनुमान जी के पूजन करते हुए निकलते चले। जो भी पूजन कर रही हैं हनुमान जी को प्रणाम करके वहीं से निकलते चले सभी लोग। हो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। श्री राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे।
अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, 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 राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जो भी दो चार माता रह गई हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं, उसके बाद सभी थोड़ी देर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। और कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में हम आप सभी भगवान की सीता स्वयंवर की कथा को कल हम आप सभी श्रवण करेंगे। कल धनुष टूटेगा और जिस प्रकार से हमारी मिथिला में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है, कल उसी प्रकार इस प्रांगण में भी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का माता जानकी के साथ विवाह उत्सव बड़े प्रेम से यहाँ पर मनाया जाएगा। कल सभी को भगवान का विवाह उत्सव देखने का यहाँ पर सुंदर सौभाग्य मिलेगा। देखो डबल डबल सौभाग्य है आपके, नेत्रों से भी देखने को मिल रहा है और कानों से सुनने के लिए भी मिल रहा है। छवि के लीला के स्वरूप में नेत्र भी सफल हो रहे हैं भगवान के दर्शन करके और कान तो सफल हो ही रहे हैं। तो कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल माता जानकी और भगवान श्री राम जी का विवाह उत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और हम सभी को कल यहाँ पर भगवान का कन्यादान करने का सुंदर सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। कहते हैं दुनिया में दान तो बहुत है लेकिन कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। और कहा जाए तो आपके लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। कल हम सभी को माँ जगत जननी माता जानकी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य मिलेगा। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य मिलेगा। और बिहार वासियों के लिए तो कहने की बात नहीं है, वैसी जानकी मैया बेटी है यहाँ की, तो ये तो कहने की बात यहाँ तो है ही नहीं। और जगह कहना पड़ता है, रिश्ता और जगह जोड़ना पड़ता है, पर बिहार वालों का तो पहले से रिश्ता जुड़ा है, जीजा सरकार का रिश्ता जुड़ा है रघुनाथ जी से। तो कल बड़े ही प्रेम से भगवान का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। भगवान की बारात आएगी और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर सभी उत्सव का आनंद लेंगे। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का। बोलिए हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। अच्छा, हनुमान जी महाराज को कौन कौन मानता है? एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी मानते हैं पक्का? तो सभी लोग मिलकर कहेंगे इनकी तरह कोई दूसरा देव संसार में नहीं है जैसे हनुमान जी महाराज हैं। वो दुनिया में ऐसे नहीं, हाथ ऊपर होने चाहिए आनंद से झूमते हुए। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
अभी लग नहीं रहा है कि आज कथा का 5वां दिन है, अब तो हमें कहना ना पड़े। आनंद देखो, दिया नहीं जाता, अपने आप लिया जाता है आनंद। वहां यहाँ तो भरपूर दिया जा रहा है, फिर भी आप नहीं ले रहे हो। ऐसा आनंद, ऐसा सुख कहीं दूसरी जगह पर मिलेगा? ये आनंद केवल यही तक सीमित है, यही मिलता है, दुनिया के बाजार में नहीं मिलता। आज का दिन, आज के बाद 3-4 दिन और, इसके बाद आप पैसे देकर भी बाजार से आनंद खरीदना चाहो तो भी नहीं मिलेगा। ये यही तक के लिए है, फिर मिलने वाला नहीं है। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हुए आनंद से सभी हो। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान एक बार सभी दोनों हाथ भागेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सभी दोनों हाथ भागे कहेंगे हो जय 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 बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुमको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय जय जय, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। कौन कौन चाहता है कि हनुमान जी महाराज हम सबकी विपदा हर लें? दोनों हाथ आगे गए हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। और जो भी दिल से पुकारे तुमको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। हनुमान जी महाराज की हरि। लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए, लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए, लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए, लक्ष्मण के तुम प्राण बचाए। अरे बधाते ही मर ले आए, अरे बधाते ही आए, अरे बधाते ही मर ले आए, ऐसी बूटी की लक्ष्मण को, ऐसी बूटी की लक्ष्मण को, खिले उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुमको, 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 उसकी
एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे, समय भी हो चुका है। सभी दोनों हाथ आगे, बोले हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा में डाली। ये कलयुग के साक्षात वेद हैं, जो हाँ महाभारत के समय पे जिन्हें वरदान मिला था कि 5 लोग आज भी अमर हैं इस समय, तो उनमें से एक हनुमान जी महाराज भी अमर हैं। तो दोनों हाथ उठा करके जो हम सबकी सुनते हैं, दोनों हाथ रख के कहें जय श्री राम। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुमको, 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 उसकी विपदा में डाली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। बोले हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र सरकार की। एक बार जोरदार जय करेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आरती की तरफ चलते हैं। सब कोई अपनी अपनी जगह ले लेंगे और अभी आरती का अनुष्ठान है। आप लोग अपनी अपनी जगह ले लेंगे और यह गैलरी खाली होना चाहिए, रहना चाहिए। कार्यकर्ता चारों तरफ कोई भी हमें डिस्टर्ब न करे, इस बात पर विशेष ध्यान दें। और आरती में जिन्होंने भी भाग लिया था आज, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग मंच और हमारी असुविधा ना हो हमको, इसलिए चाहेंगे कि हम लोग पहले जगह ले लीजिए और हमारा ये पंडाल जो है हमारा वो खाली रहना चाहिए। आप लोग बैठ जाइए, जो भी आरती में है करीब यहाँ चले आइए और शांति से बैठिए। प्रसाद लेकर और आरती लेकर ही जाना है। आरती खड़े होकर आप लोग जगह ले लीजिए शांति पूर्वक। जितनी शांति से आपने कथा का श्रवण किया है, हमको लगता है कि आप हमें फिर मदद कीजिएगा हमारे अगले कार्यक्रम के लिए। चलिए करवाइए। आइए, वैसे आरती खड़े होके की जाती है, तो सभी जिनका भाव हो खड़े हो जाएं और खड़े होके प्रभु श्री राम की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समगतने न जायत। सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। आगे आ जाइए थोड़ा सा। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी,
कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ओ युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे वाम भाग शोभित जग जननी भाग शोभित जग जननी शरण विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत है सुत अंजनी ओम चरणों को रोज पखारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो ओ आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए हे राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम नमामि चैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या गुरुः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ ढके महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम सभी दोनों हाथ ढके हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी तरह हाथ उठा करके हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म